सीमाएं। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 11 सीमाएं। तारीख 19 मार्च 2321। समय 9:30। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान क्यूब हाई स्कूल। आंद्रे जॉनसन लान क्यूब हाई स्कूल के प्रिंसिपल और सिल्वर कार्ड अप्रेंटिस हैं। परियोजनाओं में पैदा होने के नाते केवल आंद्रे ही जानता था कि उसे अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने लोगों पर कदम रखना होगा। उनकी बढ़ती उम्र के साथ आंद्रे की महत्वाकांक्षा में गिरावट आए। लोगों ने उन्हें नर्म कहना शुरू कर दिया, लेकिन केवल आंद्रे को पता था कि उनकी बढ़ती रैंक के साथ उनके लिए ऊंची चढ़ाई के अवसर ढूंढना मुश्किल हो गया था। और यहाँ का पानी परियोजनाओं की तुलना में गहरा था। लेकिन कल रात उन्हें अप्रत्याशित समाचार का एक टुकड़ा मिला। आंद्रे ने इसमें एक अवसर देखा। अगर वह अपने पत्ते सही तरीके से खेलते हैं तो वह अंततः एक सहयोगी अधीक्षक बन सकते हैं। ये जानकर कि उसे क्या करना है, आंद्रे ने अपनी छुट्टी समाप्त कर दी और आज स्कूल लौट आया। स्कूल हमेशा की तरह अपने अवसरवादी सहायक और मेहनती उप प्रधानाचार्य की बदौलत चल रहा था। आंद्रे ने अपने कार्यालय जाने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय जल्दी से स्टाफ रूम में चला गया। प्रिंसिपल को देखकर स्टाफ आश्चर्यचकित हो गया और उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग। शिक्षक वांग कहाँ हैं? रॉबर्ट वांग वॉशरूम गए थे, उन्हें कभी भी वापस आ जाना चाहिए। प्रिंसिपल को अभी भी स्टाफ रूम में इंतजार करते हुए देखकर शिक्षक ने कहा, सर, मैं शिक्षक वांग से आपके कार्यालय में मिलने के लिए कहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ अपने स्टार शिक्षक का इंतजार करूँगा। आंद्रे का अप्रत्याशित जवाब सुनकर शिक्षक अवाक रह गया। शुक्र है कि रॉबर्ट वांग लौट आया। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग। मैंने सुना है कि आप एक और सप्ताह के लिए वापस नहीं आएंगे। स्टाफ रूम में प्रवेश करते हुए रॉबर्ट वांग ने प्रिंसिपल को अपने क्यूबिकल के बगल में इंतजार करते हुए देखा। अपने जैसे मेहनती शिक्षकों के साथ काम करने के साथ मैं आलसी कैसे हो सकता हूँ? नहीं सर, आप यहाँ सबसे कठिन काम करते हैं, आपके बिना स्कूल अब तक बंद हो जाएगा। हाँ, शिक्षक वांग, मैंने सुना है कि हाल ही में आपकी कक्षा के एक छात्र को चांदी के ग्रिमोयर को अनुबंधित करके कार्ड अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया था। क्या? रॉबर्ट वांग हैरान था। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, उनके कई छात्रों ने कार्ड अप्रेंटिस को बढ़ावा देने के लिए किया था, लेकिन किसी ने भी चांदी के ग्रिमोयर को अनुबंधित नहीं किया था। आंद्रे के शब्दों ने स्टाफ रूम में अन्य शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिंसिपल आज इतने सुलभ हैं। उन्होंने सोचा, ये डाल्टन व्याट होना चाहिए, वह आपकी कक्षा में है ना? आप कितने निश्चित हैं सर? क्योंकि मैं डाल्टन को जानता हूँ, वह एक चूतर है। वह संभवतः एक चांदी के ग्रिमोयर को कैसे अनुबंधित कर सकता है? आप? रॉबर्ट को सुनकर आंद्रे गुस्से में था कि उसने उसे लगभग मुक्का मार दिया। मुझे बोर्ड के सदस्यों में से एक से अपडेट प्राप्त हुआ। इसे भूल जाओ, मुझे छात्र व्याट के पास ले चलो। उन्होंने स्कूल में अपनी पदोन्नति की सूचना क्यों नहीं दी? सर, छात्र व्याट अब 2 दिनों से अनुपस्थित है। क्या आपके पास उसका नंबर सही है? उसे अभी कॉल करें। वह उद्धरण चिन्ह, मैंने कहा कि उसे अभी बुलाओ। शिक्षक वांग ने अपने कांस्य ग्रिमोयर को बुलाया और व्याट को बुलाया। डाल्टन व्याट को बुलाना। टूट, हेलो डाल्टन, यह है XX आपकी मोटी माँ, XX आप और आपकी मोटी माँ। क्षमा करें, गलत नंबर। रुको, टूट WTF, X ने अभी क्या किया? आंद्रे को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने रॉबर्ट वांग की नाक की ओर इशारा किया और कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे परवाह नहीं है। सुनिश्चित करें कि छात्र व्याट स्कूल को रिपोर्ट करता है, अन्यथा आप पढ़ाने के लिए एक और स्कूल ढूंढ सकते हैं। आंद्रे के ठंडे स्वर को सुनकर रॉबर्ट वांग डर से कांप उठा। जैसे ही आंद्रे ने स्टाफ रूम छोड़ा, रॉबर्ट अपनी सीट पर गिर गया। अपने सपनों में कभी भी उसने नहीं सोचा था कि जिस कमजोर छोटे बब्बा के साथ वह खिलवाड़ करता था, वह एक सिल्वर ग्रिमोयर को अनुबंधित करेगा। अगर वह पहले जानता था कि वह बच्चे के आसपास अधिक सावधान रहता। बहुत जल्द ये खबर आई कि कक्षा 1 के डाल्टन व्याट ने चांदी की ग्रिमोयर को अनुबंधित कर लिया था। स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गया। अल्पविराम। तारीख 19 मार्च 2321। समय 9:43। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, व्याट निवास। क्या लोग इस दुनिया में नहीं सोते हैं? मैंने सोचा, कक्षा शिक्षक वांग पर लटक रहा है। ठीक है, चूंकि मैं पहले से ही उठ रहा हूँ, इसलिए बिस्तर से भी उठ सकता हूँ। अपनी आंखों के कोनों से रेत निकालकर मैं वॉशरूम में चला गया। अपना चेहरा धोते हुए मैंने अपने दांत ब्रश किए। फिर मैंने बाथटब को बर्फ के ठंडे पानी से भर दिया और विटामिन ई और बायोटिन औषधि के 1:1 अनुपात में मिलाया। मिश्रण के अच्छी तरह से मिश्रण करने के लिए कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मैंने मड में ढक त्वचा कार्ड को सुसज्जित किया और टब में आ गया। पूरी तरह से पानी में डूबते हुए मैंने अपनी त्वचा के छिद्रों को चौड़ा कर दिया, जिससे उन्हें ठंडे पानी और औषधि के मिश्रण में सांस लेने की अनुमति मिली। जल्द ही मेरी त्वचा काली पड़ गई, उनमें औषधि का मिश्रण जमा हो गया। फिर मैं टब से बाहर निकला और शॉवर में चला गया। शॉवर में रहते हुए मैंने अपने छिद्रों को चौड़ा करना और अपने छिद्रों में संचित मिश्रण को बाहर निकालना सुनिश्चित किया।
क्योंकि मैंने मिश्रण को इसके साथ सभी गंदगी मेरी त्वचा के छिद्रों के भीतर बाहर निकाल दिया। अपनी त्वचा के छिद्रों को संकुचित करते हुए और खुद को सुखाते हुए मैंने आईने में देखा। मेरी त्वचा एक आकर्षक आकर्षण के साथ चमक रही थी और एक बच्चे की त्वचा की तरह चिकनी थी। मेरे चेहरे पर मुहासे और काले धब्बे नहीं देखे जा रहे थे। ये कार्ड सामान जादुई है। मैंने अपनी चिकनी और चमकती त्वचा के साथ अपने हाथ के चेहरे की प्रशंसा करते हुए आह भरी। बाद में मैंने अपने अद्यतन आंकड़े पृष्ठ को देखा। नाम डाल्टन व्याट, आयु 17 वर्ष, लिंग पुरुष, रैंक कार्ड स्टूडेंट 16% 293 सेकंड्स, सितारे। आंकड़े शक्ति इक्वल्स शारीरिक क्षति स्वास्थ्य शक्ति, चपलता इक्वल्स चोरी हमले की गति, जीवन शक्ति इक्वल्स शारीरिक रक्षा स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना, बुद्धि इक्वल्स आत्मा क्षति आत्मा शक्ति, बुद्धि इक्वल्स आत्मा की रक्षा आत्मा को पुनः प्राप्त करना। पत्ते पब फ्यूचर एड्स, मूल कार्ड स्लॉट 1 आत्मा छात्र अद्वितीय ग्रेड, 2 खाली, सक्रिय कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, निष्क्रिय कार्ड स्लॉट 1 भालू का रूप सामान्य ग्रेड, 2 मडमेढक की त्वचा सामान्य ग्रेड, 3 खाली, सक्रिय निष्क्रिय कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली, आइटम कार्ड स्लॉट 1 गेल खरगोश चमड़े के जूते सामान्य ग्रेड, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, 5 खाली, 6 खाली, कार्ड धारक 1 मडमेढक की त्वचा सामान्य ग्रेड, 2 खाली। चूंकि मेरे पास 16% सक्रिय आत्मा नियंत्रण है, इसलिए मैं केवल 32 सितारों तक के कार्ड से लेस कर सकता हूं। भालू का रूप 16 सितारे, मड फ्रॉग स्किन 12 सितारे और गेल खरगोश चमड़े के जूते 1 स्टार, कुल 29 सितारा। स्टार आत्मा शक्ति एक कार्ड प्रशिक्षु की सीमा है, इसलिए कम स्टार रेटिंग वाले कार्ड पसंदीदा और महंगे हैं। यही कारण है कि मेरे कार्ड अपने आधार मूल्य से लगभग 25 गुना अधिक बिके। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स C12 बेनली। पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 12 बेनली। तारीख 19 मार्च 2321। समय 11:03। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, ईस्ट जोन, झांग फाइनेंसर मुख्य कार्यालय। अपना नाश्ता करने के बाद मैंने अपने पैसे की समस्याओं को हल करने के लिए झांग फाइनेंसरों के लिए एक कैब का स्वागत किया। झांग फाइनेंसर ऐसे लोगों का एक अच्छा समूह है जो बिना किसी गारंटी या संपार्श्विक के स्थानीय व्यवसायों और परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करना पसंद करते हैं। कम से कम वे ऐसा होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अवैध ऋण शार्क हैं जो अपने द्वारा दिए गए ऋणों पर भारी ब्याज दर वसूलते हैं। जहां तक जमानत और संपार्श्विक का सवाल है, वे देनदारों के परिवार या जीवन का उपयोग अपने संपार्श्विक और जमानत के रूप में करते हैं। झांग फाइनेंसरों को झांग भाड़े के सैनिकों का समर्थन प्राप्त है जो अपनी क्रूरता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से उनके नेता केविन झांग, सिल्वर ग्रिमोयर धारक। उनकी बर्बरता की कोई सीमा नहीं है और वह अपनी शातिरता और बर्बरता के लिए पूरे स्काई ब्लॉसम शहर में प्रसिद्ध है। इस तरह के क्रूर गुंडों के इशारे और पुकार के साथ कोई भी झांग फाइनेंसरों को पार करने की हिम्मत नहीं करता है। उनसे पैसे लेना खुद को और अपने प्रियजनों को बेचने के बराबर है। झांग फाइनेंसर का मुख्य कार्यालय एक फैंसी 13 मंजिला इमारत है जिसे निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई को लूटकर बनाया गया है। इमारत की लॉबी में रिसेप्शनिस्ट के पास चलते हुए मैंने उसे एक व्यवसाय कार्ड दिया और कहा, बेनली को बताएं कि व्याट उससे मिलने के लिए यहाँ है। रिसेप्शनिस्ट ने यह पुष्टि करने के बाद कि कार्ड बेनली का है, कहा, सर कृपया मेरे पीछे आओ। लिफ्ट को 7वीं मंजिल पर ले जाते हुए मैं रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे एक फैंसी मीटिंग रूम में गया जहां एक महंगे सूट में एक जर्जा आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। ये दोस्त बेनली, केविन झांग का भतीजा और उसका एकमात्र जीवित रक्त रिश्तेदार है। वह अखबारों में झांग फाइनेंसरों के CEO और चेहरा हैं। यह आदमी दूसरी पीढ़ी के एक विलक्षण अमीर की उचित परिभाषा है। जहां तक मैं उसे कैसे जानता हूं, बेनली माना जाता है कि यंग व्याट के समान घोटाले का शिकार है। उन्होंने युवा व्याट से यह कहते हुए संपर्क किया कि वह घोटाले के कलाकार की तलाश कर रहे थे और उनकी खोज में उन्हें यंग व्याट के साथ धोखाधड़ी के बारे में सुना, इसलिए वह ये देखने के लिए यंग व्याट के पास आए कि क्या उनके पास घोटाले के कलाकार को पकड़ने का कोई सुराग है। इस प्रक्रिया के दौरान बेनली ने यंग व्याट से दोस्ती की और व्याट को कार्ड पास करते हुए कहा कि अगर व्याट को कभी पैसे की जरूरत होती है तो बेनली उसे सस्ती ब्याज दर के साथ ऋण के लिए हुक कर सकता है। अपने जीवन में पहली बार घोटाले के बाद यंग व्याट ने पहले ही समाज में विश्वास खो दिया था, इसलिए उन्होंने बेनली पर भरोसा नहीं किया और कभी भी बेनली की मदद मांगने पर विचार नहीं किया। न तो मैंने, लेकिन बेनली के कार्ड ने कल मेरी आंख को पकड़ लिया क्योंकि मैं घर के हर कोने में अतिरिक्त परिवर्तन या किसी भी उपेक्षित पैसे की तलाश कर रहा था। सटीक होने के लिए कार्ड पर लोगों ने मेरा ध्यान खींचा क्योंकि मैंने कल सुबह मेरे फ्लैट में आए 2 गुंडों के पिछले हिस्से पर इस लोगों का टैटू गुदवाते हुए देखा था।
अचानक मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि यंग व्याट को लक्षित करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि झांग फाइनेंसर थे। उन्होंने यंग व्याट के सभी पैसे को घोटाला किया, फिर उन्होंने नकली दुर्घटना का मंचन किया। बेनली ने यंग व्याट से संपर्क किया ताकि वह यंग व्याट को झांग फाइनेंसरों से ऋण लेने के लिए प्रेरित कर सके। वे यंग व्याट को अपने कर्ज में दफनाना चाहते थे, लेकिन किस लिए? बेशक 2 चांदी के ग्रिमोइर्स के लिए, क्योंकि यंग व्याट पर और कुछ नहीं है जो झांग फाइनेंसर की आंखों को पकड़ सके। यह एक अच्छी, गहरी और विस्तृत योजना थी, लेकिन अफसोस उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यंग व्याट अपनी संपत्ति को बच्चों के ट्रस्ट में लिखकर आत्महत्या का प्रयास करेगा। लगभग उनके सभी प्रयासों को बर्बाद कर रहा है अगर मेरे लिए संचारित नहीं किया जा रहा है। और मैं यहाँ क्यों था? सब कुछ जानने के बाद भी जाहिर है कि यंग व्याट के लिए न्याय पाने के लिए, और जब मैं इस पर हूं तो कुछ पैसे कमाने के लिए। छात्र व्याट का स्वागत है, झांग फाइनेंसरों में आपका स्वागत है। कहो कि आपको यहाँ क्या लाया गया है? मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, भाई बेनली, और उस प्रस्ताव के बारे में बात करें जो आपने मुझे पिछली बार मिले थे। मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? अंदर आओ, बैठ जाओ। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? सोफे पर बैठकर मैं हर्षित बेनली पर नज़र डालता हूँ। एक बार जब मैंने ऋण लेने का उल्लेख किया तो उनके रवैये ने कुल 180 डिग्री का मोड़ लिया। नहीं भाई ली, शायद अगली बार। चलो पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं, मैं जल्दी में हूँ। ऐसा लगता है कि छात्र व्याट को पैसे की तत्काल आवश्यकता है। मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद भाई ली, आप एक उद्धारकर्ता हैं। मैं हाल ही में कुछ मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे पैसों की तत्काल ज़रूरत है। लगभग $6 मिलियन। मुझे $6 मिलियन की आवश्यकता नहीं थी, मैंने बस अपने दिमाग में आने वाले पहले नंबर को फेंक दिया। क्या $6 मिलियन? मैंने एक भोले मेमने के समान एक बहुत ही मासूम अभिव्यक्ति पहन ली। छात्र व्याट $6 मिलियन एक बड़ी राशि है, यहाँ तक कि हमारी कंपनी की कुल संपत्ति भी इतनी बड़ी नहीं है। क्षमा करें, लेकिन मैं आपको इतना पैसा उधार नहीं दे सकता, भले ही आपके पास संपार्श्विक या जमानत हो। निराश चेहरे पर रखते हुए मैंने पूछा, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते भाई ली, कृपया? यह एक बड़ी राशि है जो हमारी कंपनी आपको इतना ऋण नहीं दे सकती है। ठीक है, तो मैं पैसे उधार लेने के लिए कोई और जगह ढूंढूंगा। धन्यवाद भाई ली, परेशानी के लिए क्षमा करें। मेरी प्रतिक्रिया सुनकर बेनली चौंकाने वाला था। क्या स्क्रिप्ट गलत नहीं है? क्या आपको भीख मांगने और मेरे साथ एक सौदा करने के लिए बातचीत नहीं करनी चाहिए? तुम कहाँ जा रहे हो? रुको छात्र व्याट, रुको। इतनी धनराशि कोई भी आपको बिना किसी संपार्श्विक या जमानत के ऋण देने के लिए तैयार नहीं होगा। भाई ली, यदि आप जमानत और संपार्श्विक मांग रहे हैं तो मैं बैंक भी जा सकता हूं, उनके पास बहुत बेहतर ब्याज दरें हैं। नहीं छात्र व्याट, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं जो कहने जा रहा था वह यह है कि आप हमसे पैसे का एक हिस्सा और शेष राशि किसी अन्य फाइनेंसर से उधार ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे कितना उधार देने जा रहे हैं? $500,000 के बारे में कैसे? पब फ्यूचर एड्स, बहुत छोटा भाई ली, मैं किसी और जगह की कोशिश कर सकता हूँ। आप एक कठिन सौदेबाजी के छात्र व्याट को चलाते हैं। $12,50,000, मुझे इससे अधिक नहीं मिल सकता। मैं देख सकता था कि बेनली इस बार वास्तव में ईमानदार हो रहा था, लेकिन इतना ईमानदार नहीं था क्योंकि एक चांदी की ग्रिमोयर को लगभग $4 मिलियन में नीलाम किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप $4 मिलियन का भुगतान करने को तैयार हैं तो कोई भी चांदी की ग्रिमोयर बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। बेनली को बड़ी भूख थी, वह केवल $1,250,000 का भुगतान करके $8 मिलियन खर्च करना चाहता था। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि मैं पहली बार में पैसे वापस करने की योजना नहीं बना रहा था। ये झांक की पहली छोटी किस्त का भुगतान होने दे जो उन्हें युवा व्याट का देना है। ठीक है, मैं कहाँ हस्ताक्षर करूँ? मैंने ये जानते हुए कहा कि बेनली इसे कागज़ पर उतारकर इस बैक डील को आधिकारिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में मानक और कानूनी ब्याज दर से अधिक ब्याज दर वाले किसी व्यक्ति को पैसा उधार देना जेल की सजा का अपराध माना जाता था। इस दुनिया में सरकार ने सफ़ेदपोश अपराध को बहुत गंभीरता से लिया। इसलिए बेनली एक कागजी निशान नहीं छोड़ना चाहते थे, कानूनी समस्याओं के कारण और इसलिए भी कि उसे अपने चाचा और उसके गुंडों पर इतना भरोसा था। उन्हें केवल चांदी के ग्रिमोइर्स के पीछे जाने के लिए एक नैतिक उच्च आधार की आवश्यकता थी। नहीं छात्र व्याट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। अगर आप ऐसा कहते हैं। बेनली से पैसे इकट्ठा करते हुए मैंने अधिक कार्डों पर स्टॉक करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गिल्ड एसोसिएशन मॉल में एक कैब का स्वागत किया। ऋण देय तिथि आज से 1 वर्ष थी और ब्याज दरें कानूनी ब्याज दरों से 3 गुना थीं, और अगर मैं हर महीने के अंत तक ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ हूं तो वे कुछ विलंब शुल्क जोड़ देंगे और भुगतान किए जाने वाले ब्याज के लिए ब्याज लेंगे। यह एक जाल था, लेकिन मुझे इसमें कदम रखने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वे एक या दूसरे तरीके से मेरे पीछे आने वाले हैं। मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ। पैसा अच्छा है क्योंकि इस दुनिया में पैसे का मतलब ताकत है।
पैसा इक्वल्स अच्छे कार्ड इक्वल्स ताकत। मेरे लिए केविन झांग और उसके गुंडों से मजबूत होने के लिए 1 साल पर्याप्त था। अल्पविराम। जैसे ही व्याट इमारत से बाहर निकल रहा था, बेनली अपने गुंडों को निर्देशित करने में व्यस्त था। प्रक्रिया को गति दें। मैं चाहता हूं कि वह बच्चा इस सप्ताह के अंत तक मुझसे और अधिक पैसे की भीख मांगे। लेकिन बॉस, क्या होगा अगर बवुआ को अन्य ऋणदाता मिल जाते हैं तो चीजें जटिल हो जाएंगी। इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे चाचा इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है मालिक। अल्पविराम। $1 से विज्ञापन हटाएं। C13 बीस्ट विल कोर। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 13 जानवर कोर करेगा। 19 मार्च 2321। समय 12:34। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन मॉल। चूंकि मैंने अभी अभी पैसे कमाए हैं, इसलिए मैंने मॉल के नीलामी अनुभाग का दौरा करने का फैसला किया जहां सभी अच्छे सामान बेचे जाते हैं। मॉल का ये हिस्सा सभी फैंसी प्रकाश व्यवस्था और तेजतर्रार सजावट के साथ अधिक शानदार है। आखिरकार यहां आने वाले सभी लोग बड़े खर्च करने वाले या मजबूत कार्ड प्रशिक्षु हैं जो नीलामी घर को सभी दुर्लभ सामग्रियों के साथ प्रदान करते हैं। इसलिए मॉल को अपनी उपस्थिति के साथ बनाए रखना होगा। लेकिन किसी कारण से आज नीलामी घर में भीड़ लग रही थी, इसलिए मैंने एक गाइड को बुलाने का फैसला किया। कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि आपका असाइन किया गया बिक्री प्रतिनिधि जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। अपेक्षित प्रतीक्षा समय 70 सेकंड। जैसे ही मैं सुसान का इंतजार कर रहा था, मैंने एक हलचल सुनी। हंगामे ने तरबूज खाने वाले दर्शकों का एक समूह आकर्षित किया था। सुसान बॉब कट श्यामला है जिसने कल मेरी मदद की। गिल्ड एसोसिएशन मॉल के सदस्यों के हर चांदी के सदस्य को पसंद के बिक्री प्रतिनिधि के साथ सौंपा जाता है। मैंने सुसान को चुना, वह काफी पेशेवर लग रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। आपका क्या मतलब है कि आप हमारे आइटम को कल की नीलामी में नहीं रख सकते? उन्होंने कहा, मुझे खेद है सर, कल की नीलामी के लिए कैटलॉग पहले ही प्रकाशित हो चुका है। हम और आइटम नहीं जोड़ सकते। अब हम केवल अगले सप्ताह की नीलामी के लिए वस्तुओं की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। हमें तत्काल धन की आवश्यकता है। कृपया देखें कि क्या आप किसी तरह हमें कल की नीलामी में निचोड़ सकते हैं। मुझे खेद है सर, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। ई-रैंक कालकोठरी बॉस को साफ करने पर 6 कांस्य कार्ड प्रशिक्षु के साथ एक छोटे भाड़े के समूह को जानवर की इच्छा के साथ ई-रैंक कॉमन ग्रेड कालकोठरी बॉस कोर मिला। लेकिन इस प्रक्रिया में उनके सदस्यों में से एक ने एक हाथ खो दिया। इस दुनिया में चिंता करने की कोई बात नहीं है कि एक अंक की वसूली या एक अंक का पुनः लगाव कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी जल्दी में हैं। शुभ दिन सर, मैं आज आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? सुसान ने मेरा अभिवादन किया। त्रुटिहीन समय, वह ये कैसे करती है? मैं गिल्ड एसोसिएशन मॉल के कर्मचारियों की व्यावसायिकता से प्रभावित था। सुसान, आप लोगों ने ई-रैंक जानवर के लिए कितना प्रस्ताव दिया होगा? मुझे जांच करने दो सर। उसे जांचते हुए आयरन ग्रिमोइरे सुसान ने उत्तर दिया, $3,45,000 सर। तो सस्ता? उनके भीतर जानवर के साथ कोर बहुत दुर्लभ हैं और मूल कार्ड बनाने के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉल की पूछ कीमत सस्ती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कोर की नीलामी करना चाहते थे। पब फ्यूचर एड्स। सर, भले ही जानवर वाले कोर मूल कार्ड बनाने में उपयोग की जाने वाली दुर्लभ सामग्री हैं, वे आमतौर पर नहीं बेचते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है जब तक कि यह उनके द्वारा बनाए जा रहे मूल कार्ड से मेल न खाता हो। सुसान ने जो कहा वह समझ में आया। हालांकि जानवर कोर दुर्लभ हैं, अगर किसी को उनकी आवश्यकता नहीं है तो वे अपना मूल्य खो देते हैं। बूथ के पास चलते हुए मैंने जानवर पर अपनी आत्मा की पुतलियों का इस्तेमाल किया, ये जांचने के लिए कि एक सामान्य कोर और इसके भीतर जानवर के साथ एक कोर के बीच क्या अंतर है। जब आत्मा की पुतलियों के माध्यम से देखा जाता है तो एक सामान्य कोर में इसके भीतर प्रकाश का एक उज्ज्वल द्रव्यमान होता है। जहां तक जानवर के साथ कोर की बात है, इसमें प्रकाश का एक उज्ज्वल द्रव्यमान भी होता है, लेकिन प्रकाश का ये द्रव्यमान उस जानवर के आकार में होता है जिसका कोर संबंधित था। इस मामले में प्रकाश के उज्ज्वल द्रव्यमान को भालू के आकार में आकार दिया गया था क्योंकि कोर रसातल विशालकाय भालू का था। कोर में मुड़े हुए भालू को देखते हुए अचानक एक नए कार्ड के लिए एक विचार मेरे अंदर कौंध गया और मैंने कोर खरीदने का फैसला किया। लेकिन मैं व्यवसाय पर बात करने के लिए कार्ड प्रशिक्षु के पास नहीं गया। मैंने सुसान को अपना इरादा बताया और पेशेवर को काम करने दिया। सुसान सस्ता नहीं था क्योंकि मॉल इसके माध्यम से किए गए किसी भी सौदे के लिए 5% ब्रोकरेज शुल्क लेता है। पता चला कि यह सिर्फ मैं ही नहीं था जिसने कोर खरीदने का अपना इरादा दिखाया था। कई छोटे समय के व्यापारी कार्ड प्रशिक्षु की हताशा से कुछ लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए जानवर पर अपना हाथ रखने के लिए मुझे एक ईमानदार प्रस्ताव उद्धृत करना पड़ा। जानवर के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए और मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की मेरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने $1 मिलियन का हवाला दिया, लेकिन ब्रोकरेज शुल्क दूसरे पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा। मैंने सोचा कि मुझे जवाब देने से पहले दूसरे पक्ष के मन बनाने का इंतजार करना होगा, लेकिन दूसरा पक्ष मेरे प्रस्ताव पर तुरंत सहमत हो गया।
यहाँ आपका जानवर कोर दोस्त होगा। आशा है कि आप सफलतापूर्वक अपना मूल कार्ड बना लेंगे। धन्यवाद, लेकिन मैंने मूल कार्ड बनाने के लिए ये कोर नहीं खरीदा। क्या? फिर आपने इतना ऊंचा ऑफर क्यों दिया? मुझे एक कार्ड नुस्खा के लिए इस कार्ड की आवश्यकता है जो मैं के साथ आया था, इसलिए मुझे लगा कि कोर कीमत के लायक था। ठीक है, यह अच्छा है, यह अच्छा है। लेकिन क्या आप अपनी खुद की कार्ड रेसिपी बनाने के लिए थोड़े छोटे नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। C14 एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट गार्ड। पब फ्यूचर विज्ञापन 19 मार्च 2321। समय 12:51। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन मॉल। सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पहले मैं नीलामी घर के चारों ओर घूमना चाहता था, लेकिन जब से मुझे बीस्टविल कोर पर हाथ मिला, मैंने इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि मैं ये जांचना चाहता था कि क्या मैं जिस नए कार्ड नुस्खा के साथ आया था वह संभव था। मुझे कार्ड लैब में ले जाएं और मैं निम्नलिखित कार्ड भी खरीदना चाहता हूँ। ई रैंक भालू फॉर्म कार्ड X1, F रैंक ऑरा गार्ड कार्ड X1, ई रैंक कॉमन कोर X1, ई रैंक बियर फॉर्म कार्ड $1,47,000, F रैंक ऑरा गार्ड कार्ड $22,000, ई रैंक कॉमन कोर $10,000, छूट 5% $8,950, कुल $170,050। कार्ड का नाम भालू का रूप। कार्ड का प्रकार कौशल कार्ड निष्क्रिय। कार्ड रैंक ई रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग 24 सितारे। कार्ड स्थायित्व 8484। कार्ड प्रभाव उपयोगकर्ता बीस्ट फॉर्म मार्शल आर्ट भालू रूप में एलीट बन जाता है। जोड़ प्रभाव भालू की ताकत और इंद्रियां निष्क्रिय। कार्ड का नाम ऑरा गार्ड। कार्ड का प्रकार कौशल कार्ड निष्क्रिय। कार्ड रैंक F रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग 14 सितारे। कार्ड स्थायित्व 8 to 8 सेकंड्स। कार्ड प्रभाव उपयोगकर्ता की आभा को मजबूत करता है। अतिरिक्त प्रभाव हानिकारक और नकारात्मक किरणों से निष्क्रिय सुरक्षा, उदाहरण पराबैंगनी सूर्य किरणें। ई रैंक भालू फॉर्म कार्ड ने बीस्ट फॉर्म्स मार्शल आर्ट बियर फॉर्म के प्रवीणता स्तर को कुशल से अभिजात वर्ग तक बढ़ाया। मार्शल आर्ट प्रवीणता को विभाजित किया जा सकता है। कुशल लेस देन अभिजात वर्ग लेस देन मास्टर लेस देन ग्रैंड मास्टर। जहां तक ऑरा गार्ड की बात है, अध्ययनों के अनुसार हर जीवित प्राणी के शरीर से आभा निकलती है और आभा मजबूत होने का मतलब है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। यदि मेरी दुनिया के किसी भी औसत जॉन जेन डो को ऑरा गार्ड से लैस किया जाए तो वह आसानी से 110 साल की उम्र में रह सकता है। जब मैंने पहली बार कोर में क्लब बियर को देखा तो मेरा पहला विचार था कि यह बियर फॉर्म मार्शल आर्ट के साथ बहुत अच्छा होगा। फिर आगे के विचारों पर मैं एक संभावित नई कार्ड रेसिपी के साथ आया। एक आविष्कारक होने के नाते मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जानवर के लिए एक ईमानदार कीमत उद्धृत करने में संकोच नहीं किया। मैंने सभी सामग्रियों को इकट्ठा करते हुए कार्ड लैब में प्रवेश किया। मेरे पास अभी भी मेरी सदस्यता के तहत लगभग 6.5 घंटे का मासिक खाली समय बचा था। कार्ड लैब में बैठकर कार्ड निर्माण पृष्ठ पर सभी कार्ड सामग्री रखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक शक्ति को ग्रिमोयर में डाल दिया। इस बार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पिछली बार की तुलना में अधिक कठिन होगी क्योंकि मैं सामग्री के रूप में पहले से ही 2 परिचालन कार्ड का उपयोग कर रहा हूं। मैं जिस तरह का कार्ड बनाना चाहता था उसके बारे में सोचकर मैंने अपनी आत्मा की पुतलियों को खोला और सभी 4 अवयवों को स्कैन किया। ई रैंक भालू फॉर्म कार्ड, F रैंक आभा गार्ड कार्ड, ई रैंक बीस्टविल कोर और ई रैंक कॉमन कोर। भालू फॉर्म कार्ड के भीतर मैंने एक मार्शल कलाकार के रूप में प्रकाश का एक उज्ज्वल द्रव्यमान देखा जो लगातार भालू फॉर्म मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, जबकि ऑरा गार्ड कार्ड में मैंने गार्ड के रूप में प्रकाश के उज्ज्वल द्रव्यमान को देखा। बीस्टविल कोर में मैंने एक भालू को एक मुड़ी हुई स्थिति में सोते हुए देखा, लेकिन यहाँ प्रकाश का उज्ज्वल द्रव्यमान भालू से कार्ड में प्रकाश के द्रव्यमान की तुलना में बहुत उज्ज्वल था। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि अगर मैंने जानवर को भालू फॉर्म कार्ड से बांधने की कोशिश की तो मैं असफल हो जाऊंगा क्योंकि भालू फॉर्म कार्ड आत्मा मार्ग जानवर में आत्मा के रास्ते की तुलना में कमजोर लगते हैं। इसलिए मैं ऑरा गार्ड कार्ड के आत्मा मार्गों के साथ भालू रूप कार्ड के आत्मा मार्गों को मजबूत करने के लिए एक विचार के साथ आया था। मैं तदनुसार आगे बढ़ा। मानसिक शक्ति का उपयोग करके मैंने भालू फॉर्म कार्ड को मजबूत करने के लिए ऑरा गार्ड कार्ड से प्रकाश के उज्ज्वल द्रव्यमान को स्थानांतरित किया। मैं सावधान था ताकि मैं इस प्रक्रिया में प्रकाश के किसी भी उज्ज्वल द्रव्यमान का रिसाव न करूं। पब फ्यूचर एड्स। आभा गार्ड के आत्मा मार्ग आसानी से भालू फॉर्म कार्ड के आत्मा मार्गों में घुल जाते हैं जो भालू फॉर्म कार्ड को मजबूत करते हैं। इसके बाद मैंने सीधे मजबूत भालू फॉर्म कार्ड के साथ जानवर की इच्छा को बांधने की कोशिश नहीं की। मैंने माध्यम के रूप में ई रैंक सामान्य ग्रेड कोर का उपयोग किया। मैंने धीरे धीरे जानवर की इच्छा और भालू के दोनों आत्मा मार्गों को एक साथ सामान्य ग्रेड कोर में स्थानांतरित कर दिया। जानवर ने पहले विरोध किया, लेकिन भालू के आत्मा मार्गों से प्रबल होने के कारण इसका प्रतिरोध कोई काम नहीं था और सामान्य ग्रेड कोर के साथ बंधा हुआ था।
मैंने ई रैंक कॉमन ग्रेड कोर में देखा, जानवर की इच्छा और भालू के रूप में आत्मा के रास्ते के साथ, इसके अंदर उज्ज्वल प्रकाश का धब्बा रसातल विशालकाय भालू के आकार में उज्ज्वल प्रकाश के एक बड़े द्रव्यमान में बदल गया। ये रसातल भालू अब कल नहीं था और सो रहा था, इसके बजाय इसने बुद्धिमत्ता दिखाई और लगातार अभ्यास कर रहा था। भालू फॉर्म मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। फिर मैंने सामान्य ग्रेड कोर की मॉर्फिंग संपत्ति को सक्रिय किया और इसे कार्ड में बदल दिया। कार्ड निर्माण पूर्ण। रसातल विशालकाय भालू आत्मा गार्ड। कार्ड का नाम एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट गार्ड। कार्ड का प्रकार कौशल कार्ड निष्क्रिय। कार्ड रैंक ई रैंक सामान्य ग्रेड। कार्ड रेटिंग 26 सितारे। कार्ड स्थायित्व 1010। कार्ड प्रभाव उपयोगकर्ता बीस्ट फॉर्म मार्शल आर्ट एबिसल जॉइंट बियर फॉर्म में एलीट बन जाता है। अतिरिक्त प्रभाव रसातल विशालकाय भालू निष्क्रिय। रसातल विशालकाय भालू स्पिरिट गार्ड निष्क्रिय। रसातल दहाड़ सक्रिय। डराने वाली आभा निष्क्रिय की ताकत और इंद्रियां। रसातल विशालकाय भालू आत्मा गार्ड निष्क्रिय। उपयोगकर्ता की आभा उस बिंदु तक मजबूत हो जाती है जहां यह एक रसातल विशालकाय भालू आत्मा का रूप लेता है। ये रसातल विशालकाय भालू आत्मा संवेदनशील है और निष्क्रिय रूप से उपयोगकर्ता की रक्षा करेगा। इस बीच उपयोगकर्ताओं को मजबूत करने के बीच रसातल विशालकाय भालू और अन्य रसातल विशाल भालू क्षमताओं की बढ़ी हुई ताकत, रक्षा और इंद्रियों को देकर मार्शल आर्ट का निर्माण करता है। डराने वाली आभा निष्क्रिय। उपयोगकर्ता निष्क्रिय रूप से एक जंगली रसातल विशालकाय भालू की आभा का उत्सर्जन करता है। रसातल दहाड़ सक्रिय। उपयोगकर्ता एबिसल जॉइंट बियर की तरह दहाड़ सकता है, जो ताकत के अंतर के आधार पर 1-3 सेकंड के लिए आसपास के सभी दुश्मनों को चौंका सकता है। कूलडाउन समय 140 सेकंड। स्टार रेटिंग मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक है क्योंकि मैंने सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्डों की स्टार रेटिंग उच्च थी। शुक्र है कि स्थायित्व रेटिंग एकदम सही है। उन कारणों में से एक है जिन्हें मैंने अन्य विकल्पों पर मजबूत करने के लिए आभा गार्ड कार्ड को प्राथमिकता दी। जो अधिक चौंकाने वाला था वह मार्शल आर्ट से एबिसल जॉइंट बियर फॉर्म में भालू का विकास और एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट गार्ड के लिए ऑरा गार्ड का विकास था। रसातल की दहाड़ और डराने वाली आभा का उल्लेख नहीं करना। इस कार्ड को ई रैंक सामान्य ग्रेड कार्ड 3 निष्क्रिय और इस तरह के कम स्टार रेटिंग और सही स्थायित्व रेटिंग के साथ एक सक्रिय क्षमताओं में प्रबल माना जा सकता है। मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे नीलाम करता हूं तो ये कार्ड मुझे एक भाग्य लाएगा। एफ रैंक बियर फॉर्म कार्ड को हटाकर मैंने ई रैंक एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट गार्ड कार्ड से लेस किया। मेरी स्टार पावर की कमी के कारण मैं 32 स्टार से अधिक कार्ड नहीं रख सका, लेकिन ई रैंक के साथ एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट गार्ड कार्ड जिसे एफ रैंक बियर फॉर्म कार्ड के रूप में चाहिए। ई रैंक एबिसल जॉइंट बियर इसके साथ एक बॉस राक्षस है और मेरी गेल खरगोश चमड़े के जूते की क्षमताएं एक दूसरे की कमजोरी की तारीफ करती हैं। मैं ई रैंकों के भीतर एक अजेय शक्ति बन गया था। $1 से विज्ञापन हटाएं। C15 प्रीमियम स्पा पैकेज। अध्याय 15 प्रीमियम स्पा पैकेज। 19 मार्च 2321। समय शाम के 6:10। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन मॉल। शुभ संध्या सर। जब मैं कार्ड लैब से बाहर चेक आउट कर रहा था तो सुसान ने मेरा स्वागत किया। मैंने उसके लिए नहीं पूछा क्या वह यहाँ इस समय मेरा इंतजार कर रही थी। क्या ये सिल्वर ग्रिमोर सदस्य का किसी प्रकार का नया लाभ है? एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट गार्ड कार्ड बनाने में मुझे लगभग 5 घंटे लगे। भले ही कार्ड बनाने की प्रक्रिया मेरे लिए आसान है, मेरी आत्मा विद्यार्थियों मूल कार्ड के लिए धन्यवाद, लेकिन एक कार्ड या सामग्री से दूसरे कार्ड या सामग्री के लिए आत्मा के रास्ते को स्थानांतरित करना बहुत समय लेने वाला है क्योंकि आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई लीक नहीं है। मेरे हैरान चेहरे को देखकर सुसान ने समझाया, सर मैं आपको सूचित करना चाहता था कि आपका गेल खरगोश चमड़े के जूते कार्ड कल नीलाम किया जाएगा और ये पूछने के लिए कि क्या आप नीलामी में भाग लेंगे। चूंकि आप कार्ड रूम में थे इसलिए मैंने आपको संदेश भेजकर या आपको कॉल करके परेशान नहीं करने का फैसला किया। यह आपके बारे में बहुत विचारशील है मिस सुसान, और मैं कल नीलामी में भाग लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपका नाम अतिथि सूची में जोड़ दूंगा सर। और कुछ सर? नहीं, मैं कार्ड बनाने से थका हुआ और भूखा महसूस कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही सर। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं हमारे प्रीमियम स्पा पैकेज की सिफारिश करना चाहता हूँ। यह आपकी थकान को दूर करने में मदद करेगा। मैं स्पा के लिए नया नहीं हूं, लेकिन अभी मुझे एबिसल जॉइंट बियर स्पिरिट कार्ड के लिए कार्ड सामग्री पर $11,70,050 खर्च करने के बाद पैसे बर्बाद करने का मन नहीं लगा। कार्ड इसके लायक था, लेकिन चलो थोड़ा मितव्ययी होने की कोशिश करते हैं ताकि मैं फिर से गरीब ना हो जाऊं। जैसे कि सुसान मेरे मन को पढ़ सकती थी, उसने कहा, सर यह सब भुगतान किया गया है, ये घर पर है। क्या ये चांदी के सदस्य होने के लिए किसी प्रकार का लाभ है? मैंने पूछा क्योंकि स्पा सस्ता नहीं है और वह प्रीमियम पैकेज महंगा होना चाहिए। नहीं सर, यह मेरे द्वारा भुगतान किया गया है। जब आप कार्ड रूम में थे तो मैं अभी कार्ड अप्रेंटिस के लिए उन्नत हो गया हूँ। ये प्रीमियम स्पा पैकेज कार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए प्रबंधन की ओर से मेरे उपहारों में से एक है। सुसान ने उत्साह से अपने कांस्य ग्रिमोयर को बुलाया।
अधिकांश लोग 21 साल की उम्र से पहले 10% सक्रिय आत्मा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर से खिलने वाले इसे अपने जीवन में बाद में हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, सुसान अपने मध्य 20वां दशा में है और उसने अभी अभी 10% सक्रिय आत्मा नियंत्रण हासिल किया है। मैं अभी भी सुसान के खुद को समझाने का इंतजार कर रहा था और उसने जारी रखा, इसलिए मैं सिर्फ अपने एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ अपनी खुशी साझा करना चाहती थी। मैं समझता हूं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। वह मुझे विशेष महसूस कराने की कोशिश कर रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि उसका एक बड़ा ग्राहक उसे न छोड़े। इसे ही हम वयस्क दुनिया में पेशेवर समाजीकरण कहते हैं। तुम मेरी पीठ खुजलाते हो, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूं। उसके मन को जानते हुए मैंने उसके प्रस्ताव से कतराया नहीं और कहा, कार्ड प्रशिक्षु बनने के लिए मिस सुसान को बधाई। जहां तक आपको मेरे उपहार की बात है, मैं आपको एक कार्ड बनाने में मदद करूंगा। अगर कोई मुझे सुनता है तो वे मेरे अहंकारी शब्दों पर उपहास करेंगे, क्योंकि मैं केवल 2 दिनों से भी कम समय के लिए कार्ड प्रशिक्षु रहा हूं। लेकिन सुसान अलग थी, क्योंकि उसने मेरी क्षमताओं को पहली बार देखा था, इसलिए जब उसने मेरी बातें सुनी तो वह खुशी से झूम उठी। धन्यवाद सर, मैं आपको स्पा में ले चलता हूं। ठीक है। मुझे सुसान के साथ एक दोस्ताना संबंध रखने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार लग रही थी। मेरे कनेक्शन के रूप में उसके साथ मैं मॉल या नीलामी में अच्छी चीज़ों के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी प्राप्त कर सकता था। मैं अचानक नहीं दिखना चाहता, लेकिन मैं अपना मूल कार्ड बनाना चाहता हूं और आपकी मदद चाहता हूं, सर। अचानक, योजना की तरह अधिक, आप इससे अधिक स्पष्ट महिला नहीं हो सकती। ठीक है, जब से मैंने वादा किया है कि मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। जरूर, क्यों नहीं, कब और कहाँ, जब भी आप स्वतंत्र हों सर। स्पा के बाद कैसे? मुझे आपकी मदद करने के लिए तब तक फिर से सक्रिय हो जाना चाहिए। मैं बस इससे उबरना चाहता था, लेकिन किसी कारण से मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन छोटा तिनका खींचने का मन कर रहा था। ओह, भूल गए, आइए इसे एक निवेश के रूप में माने। धन्यवाद सर। अल्पविराम। ये पता चला है कि प्रीमियम पैकेज में मालिश करने वाले सभी व्यावसायिक कार्ड प्रशिक्षु थे। व्यावसायिक कार्ड प्रशिक्षु होते हैं जो लड़ाकू कार्ड के बजाय व्यावसायिक कार्ड पर अपनी कार्ड पसंद पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। उदाहरण के लिए रसोइया, दर्जी, खनिक, किसान, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पुजारी, नर्तक, गायक, अभिनेता, मूर्तियां आदि। मेरे थके हुए शरीर के लिए स्पा में मेरा 4 घंटे स्वर्ग में रहने जैसा था। अंदर के आराम और सकारात्मक वातावरण ने मुझे अपने शरीर के हर फाइबर को आराम देने में मदद की। मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या कार्ड थे और उनकी क्षमताएं क्या थीं, लेकिन मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से निर्वाण से गुजरने का मन कर रहा था। कुल मिलाकर मेरे पास एक अच्छा समय था और मैंने अपनी शीर्ष स्थिति में वापस आ गया। केवल नकारात्मक पक्ष ये था कि भोजन और पेय पदार्थ प्रीमियम पैकेज में शामिल नहीं थे। सुसान ने ये कहते हुए भुगतान करने की पेशकश की कि यह उसका इलाज था और यह केवल उचित था कि उसने भुगतान किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। बाद में हमने सुसान की आईडी के तहत कार्ड लैब में चेक इन किया। जब मैं स्पा का आनंद ले रहा था तो सुसान ने सारी तैयारी कर ली थी। अल्पविराम। तारीख 19 मार्च 2321। समय शाम के 6:30। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, व्याट निवास। जब व्याट अपनी मालिश का आनंद ले रहे थे, कक्षा शिक्षक रॉबर्ट वान का दिन सबसे खराब था। काम से छुट्टी लेने के लिए उन्होंने व्याट को बुलाने के बजाय उसके घर जाने का फैसला किया। रॉबर्ट वान को अभी भी यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि ट्वर्क व्याट को कार्ड अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया था और एक सिल्वर ग्रिमोयर को भी अनुबंधित किया गया था। ऐसा लगता है कि परमेश्वर शराबियों और मूर्खों का ख्याल रखता है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि व्याट को कार्ड अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया था, क्योंकि उनके माता पिता दोनों कार्ड प्रशिक्षु थे, लेकिन यह चौंकाने वाला था कि व्याट सीमा को तोड़ देगा और एक चांदी के ग्रिमोयर को अनुबंधित कर देगा। किसी को यह जानना होगा कि स्काई ब्लॉसम सिटी जैसे छोटे शहर में सिल्वर ग्रिमोयर धारक बहुत दुर्लभ हैं। यह विचार कि एक बच्चा जिसे उसने धमकाया था वह सिल्वर ग्रिमोयर धारकों की श्रेणी में शामिल हो गया, कक्षा शिक्षक वान की गर्दन पर बाल खड़े हो गए। वह इस समस्या को एक या दूसरे तरीके से ठीक करना चाहता था और उसने इसकी योजना बनाई थी। उसे बस इतना करना था कि कैसे वह व्याट की पूरी क्षमता को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उस पर कुछ दबाव डालकर, और व्याट को बता रहा था कि उसने अब तक जो कुछ भी किया वह सब व्याट की क्षमता को बाहर करने के लिए था, और वह डरपोक बच्चा इसे खरीद लेगा। किसी और के काम में क्रेडिट का दावा करना वान के लिए कोई नई बात नहीं थी। इस तरह वह पहली बार में एक कक्षा शिक्षक बन गया। जब वान व्याट के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 जर्जर और मांसल आकृतियां दरवाजे को अवरुद्ध कर रही हैं। वान को देखकर उन्होंने उस पर एक उपद्रवी घूर डाली। एक कार्ड प्रशिक्षु होने के नाते वान इन मानदंडों से डरता नहीं था। लोग दरवाजा क्यों रोक रहे हैं? बूढ़ा गीजर, बस चले जाओ और अपने काम से काम करो। युवक, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? जैसा कि वांग ने कहा कि वान की त्वचा पर एक कांस्य प्रकाश चमक रहा था। कांस्य की रोशनी देखकर पहले बोलने वाला गुंडा और उसके बगल वाला गुंडा पीछे की ओर बढ़ गया।
लेकिन अन्य 2 गुंडे अलग रहे और सीधे 2 कांस्य ग्रिमोयर्स को बुला लिया। ये देखकर कि उनके साथी भी कार्ड प्रशिक्षु थे, गुंडों ने थोड़ी रीढ़ की हड्डी हासिल की और धमकी दी, बूढ़े गीजर चले जाओ, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। ये देखकर कि गुंडों के बीच 2 कार्ड प्रशिक्षु हैं, वान को गार्ड से पकड़ा गया था, लेकिन एक अनुभवी कार्ड प्रशिक्षु होने के नाते वान को विश्वास था कि वह 2 धोखेबाज कार्ड प्रशिक्षुओं को संभाल सकता है या सुरक्षित बच सकता है। तो उसने अहंकार से कहा, यह मुझे चिंतित करता है, जिस घर को आप अवरुद्ध कर रहे हैं वह मेरे छात्र का है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मुझे पुलिस को बुलाने की आवश्यकता है? पुलिस शब्द सुनकर चारों गुंडों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वान को धमकी भरी निगाह डालने के बाद वे उस जगह से चले गए। ये निशान बॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वे 2 बिट शिक्षक के कारण पुलिस को शामिल नहीं करना चाहते थे और इसे खराब नहीं करना चाहते थे। गुंडों को घटनास्थल से भागते देख वांग ने उपहास किया और व्याट के घर के दरवाजे तक चला गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि व्याट घर पर नहीं था। वांग ने ये देखने के लिए कुछ मिनट इंतजार करने का फैसला किया कि क्या व्याट ये देखकर वापस आएगा कि गुंडों का ख्याल रखा गया है। वांग को नहीं पता था कि व्याट ने खुद को किस तरह की परेशानी में डाल लिया था, उसे परवाह नहीं थी। उन्होंने एक नायक की तरह अभिनय करने और व्याट की नज़र में अपनी कहानी को और अधिक विश्वसनीय बनाने का मौका देखा। कुछ मिनट घंटों में बदल गए, आधी रात हो चुकी थी और अभी तक व्याट का कोई संकेत नहीं था। निराश वांग ने दरवाजे पर जोर से पटक दिया और चला गया। $1 से विज्ञापन हटाएं। सुसान पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 16। सुसान 19 मार्च 2321। समय रात के 10:12। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, कार्ड लैब। मूल कार्ड अद्वितीय ग्रेड कार्ड हैं जो प्रत्येक कार्ड धारक के लिए उनके व्यक्तित्व के आधार पर अद्वितीय हैं। इसलिए मूल कार्ड बनाने के लिए कोई निश्चित नुस्खा नहीं है, न ही मूल कार्ड के लिए कोई निश्चित घटक है, लेकिन एक भाग्यपूर्ण घटक है जिसे केवल व्यक्तिगत कार्ड प्रशिक्षु ही समझ सकते हैं। कार्ड प्रशिक्षु अपने अद्वितीय मूल कार्ड बनाने के लिए इस भाग्य घटक का उपयोग कॉर्नरस्टोन के रूप में कर सकते हैं। कार्ड प्रशिक्षुओं के पास यह अलौकिक भावना होती है जब यह उनके मूल कार्ड के भाग्य घटक को महसूस करने की बात आती है। उनके दिल में ये भावना होती है जब वे उस भाग्य घटक का सामना करते हैं जो उनके मूल कार्ड बनाने के लिए उपयुक्त है, एक भावना जो उन्हें उस भाग्य घटक को रखने के लिए कह रही है जो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह आपके मूल कार्ड के लिए उपयुक्त भाग्य घटक को खोजने के लिए शुद्ध भाग्य है। सुसान के लिए उसका भाग्य घटक एक ब्लैक स्टील कवच कोर सेट था, तो सुसान का भाग्य घटक मध्ययुगीन महिला कवच बनाने का संकेत दे रहा था। कुछ के लिए भाग्य की सामग्री कपड़े या लकड़ी की तलवार के रूप में सरल हो सकती है और कुछ के लिए ये पौराणिक ड्रैगन अस्थि मज्जा या फीनिक्स आंसू जितना असंभव हो सकता है। ठीक है, तो आप किस तरह का मूल कार्ड बनाने की योजना बना रहे हैं? इसलिए मैं बाकी उपयुक्त सामग्री पर निर्णय ले सकता हूं। भाग्यपूर्ण घटक मिलने के बाद शेष घटक को उस कार्ड के प्रकार के आधार पर चुना जा सकता है जिसे आप बनाने जा रहे हैं। शुक्र है कि सुसान की किस्मत वाला घटक किसी प्रकार का पौराणिक घटक नहीं था, अन्यथा उन सामग्रियों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो इसके साथ जाएंगे और यह उल्लेख नहीं करेंगे कि वे बिक्री प्रतिनिधि वेतन के लिए बजट से बाहर होंगे। वह मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि मेरा भाग्य घटक मध्ययुगीन कवच का हिस्सा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा मूल कार्ड सिर्फ एक मध्ययुगीन कवच हो। मुझे समझ में आता है कि वह क्या कह रही थी। हर कोई उम्मीद करता है कि उनका मूल कार्ड रहस्यमय और शक्तिशाली होगा, लेकिन मध्ययुगीन कवच उन मानदंडों में फिट नहीं बैठता है। यदि आप इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि आप किस तरह का कार्ड चाहते हैं तो हम कार्ड बनाने के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या आपके पास मेरे मूल कार्ड के लिए कोई विचार है? रुको, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जिससे आप अपना मूल कार्ड बनाने के लिए केवल 2 बार मिलते हैं? मैंने सोचा था कि आप सिर्फ मेरी मदद चाहते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पूरा कार्ड बनाऊं। मैंने जो कुछ भी किया वह आपके लिए एक कार्ड बनाने का वादा करता है। मैं किसके साथ मजाक कर रहा हूं? उसे दोपहर में कार्ड अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया है। क्या वह ये भी जानती है कि कार्ड निर्माण पृष्ठ को कैसे संचालित किया जाता है? हाँ, मुझे लगता है कि जब कार्ड बनाने की बात आती है तो आप एक प्रतिभाशाली होते हैं। तो कृपया मेरा मूल कार्ड बनाने में मेरी मदद करें। आप मूल कार्ड बनाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? आपको आज ही कार्ड अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा, मैं गिल्ड एसोसिएशन में सिर्फ अनुबंध आधारित स्टाफ हूं, वे मुझे कभी भी जाने दे सकते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे, जिससे कुछ स्थायी स्थान खुल गए थे। पहले मैं पात्र नहीं था, लेकिन अब जब मैं एक कार्ड अप्रेंटिस हूं तो मैं आवेदन करने के योग्य हूं, और एक अच्छा मूल कार्ड होने से मेरे स्थायी कर्मचारी बनने की संभावना बढ़ सकती है। अच्छा, तो ये बात है। रुकिए, अगर वह गिल्ड एसोसिएशन की स्थायी कर्मचारी बन जाती है तो गिल्ड मॉल में उसका अधिकार बढ़ जाएगा और मेरे पास एक मजबूत सहयोगी होगा। ये देखकर कि मेरा निवेश पहले से ही प्रगति के संकेत दिखा रहा था, मैं सुसान की मदद करने के लिए प्रेरित हुआ। ठीक है, तो मुझे अपना बजट बताएं ताकि मैं बाकी उपयुक्त सामग्री पर निर्णय ले सकूं।
$900,000। सुसान ने 18 साल की छोटी उम्र में एक बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और अब तब से 7 साल हो गए हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ $400,000 तक की बचत की है। एक अनुबंधित बिक्री प्रतिनिधि के रूप में उसे एक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया था जो केवल उसके अपार्टमेंट के किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसे हर बिक्री का 1% भी दिया गया था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि अपने दैनिक खर्चों का भुगतान करने के बाद 7 वर्षों में $400,000 तक बचाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। शेष $500,000 के लिए उसके माता पिता ने अपने परिवार के घर को बेचने, व्यक्तिगत ऋण लेने और अपनी बचत से पैसे इकट्ठा करके उसे उधार दिया। उनकी इकलौती बेटी ही उनका सब कुछ है और उन्हें सफल होते देखने के लिए वे किसी भी तरह की कठिनाई सहेंगे। तो सुसान के पास इस एक कार्ड पर बहुत कुछ था। वह पेशेवर मदद के लिए कॉल नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मुश्किल से शेष सामग्री की कीमत वहन कर सकती थी। पेशेवर मदद के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर की तो बात ही छोड़ दें। एक बिक्री प्रतिनिधि के रूप में सुसान के वर्षों के अनुभव और उसकी महिला के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने ये किशोरी सरल नहीं है, यह उससे कहीं अधिक था जो एक चांदी की ग्रिमोयर को अनुबंधित करने में सक्षम था। यह उसकी आंखें थीं, उनमें वर्षों का अनुभव और ज्ञान था। सुसान कठिनाई से डरती नहीं थी, वह वास्तव में जिस चीज से डरती थी वह ऊपर चढ़ने में सक्षम नहीं थी क्योंकि वह जो कुछ भी था उसे खोने से बहुत डरती है। इसलिए बिना किसी और झिझक के उसने किशोरी पर भरोसा करके अपने अंतर्ज्ञान और अनुभव पर दांव लगाने का फैसला किया। उसके सामने युवक, ठीक है, ये बुरा नहीं है। शुक्र है कि काला स्टील महंगा नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। मुझे सोचने दो। अपने मूल कार्ड के लिए सुसान के बजट को सुनकर किसी कारण से मुझे ई रैंक कार्ड बनाने के लिए लगभग $1,200 खर्च करने के लिए दोषी महसूस हुआ। क्या इसे वे अमीर आदमी का अपराध कहते हैं? लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली दुनिया के एनीमे मंगा से कई फैंटेसी कवच को याद करना शुरू किया, मेरे दिमाग में खेल आए। अब मुझे बस ये देखना था कि क्या इस दुनिया की सामग्री का उपयोग सुसान के बजट के भीतर उन कवचों में से किसी एक को बनाने के लिए किया जा सकता है। एक कवच बिल में फिट बैठता था। यह एक कवच था जो निगल गए कवच की क्षमता को दोहराने के लिए दूसरे कवच को खा जाएगा। इस कवच का उपयोग करना मुश्किल था क्योंकि इसकी शक्ति उस कवच पर निर्भर करती है जिसे उसने खा लिया था। इसके दाहिने हाथों में बहुत संभावनाएं थीं। मुझे आश्चर्य है कि सुसान के हाथ यह है। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। C17 सफल। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 17 सफल। 19 मार्च 2321। समय रात के 10:25। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, कार्ड लैब। वे कहते हैं कि आप अप्रत्याशित स्थानों पर दोस्तों से मिलते हैं। अपने माता पिता के दुखद निधन के बाद युवा व्याट एक अकेला था क्योंकि मेरे लिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। मैं युवा व्याट की गंदगी को साफ करने में इतना व्यस्त था कि मेरे पास दोस्ती के लिए समय नहीं था। लेकिन मुझ पर सुसान के विश्वास को देखकर मैंने एक दोस्त होने पर विचार करना शुरू कर दिया। मैं युवा व्याट के जीवन के साथ इतना घायल हो गया था कि मुझे लगने लगा कि हर कोई मेरा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। ओरिजिन कार्ड बनाने का अपना जोखिम है, यहाँ तक कि दुनिया के शीर्ष कार्ड निर्माता भी 99% सफलता दर की गारंटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं अपनी आत्मा के विद्यार्थियों के लिए 99% सफलता दर की गारंटी दे सकता था। मुझे ये पता था, लेकिन सुसान ने नहीं किया। हाँ, उसने मुझे 2 सही एफ रैंक कार्ड बेचते देखा था, तो क्या? यहाँ तक कि एक विदूषक भी कभी कभी भाग्यशाली हो जाता है। भले ही सुसान को मेरी आत्मा के विद्यार्थियों के बारे में पता नहीं था, वह मूल कार्ड बनाने के जोखिमों के बारे में जानती थी। सुसान और उसके माता पिता का पूरा जीवन इस कार्ड निर्माण में निवेश किया गया है, फिर भी उसने किसी तरह मेरे लिए मूल कार्ड बनाने के लिए मुझ पर भरोसा किया। और यहाँ मैं शिकायत कर रहा था और रोना कर रहा था जैसे कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा हो। कौन किसका फ़ायदा उठा रहा था? मुझे एक दिन पहले ही कार्ड अप्रेंटिस के रूप में पदोन्नत किया गया था और फिर भी सुसान ने मुझे एक प्रीमियम स्पा पैकेज के रूप में पूरा भुगतान किया और मुझे एक मूल कार्ड बनाने में मदद करने के लिए महंगे डिनर का इलाज किया। सुसान वह है जो कार्ड निर्माण में सबसे अधिक विफल रहता है क्योंकि मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। सुसान मुझ पर भरोसा करके एक बड़ा जोखिम उठा रही थी। मैं उसे शिकायत करते हुए नहीं देखता, इसके बजाय वह विनम्र है। मैं आखिरकार समझ गया कि वे क्यों कहते हैं, किसी का विश्वास हासिल करने के लिए आपको पहले उन पर भरोसा करना होगा। ये सोचने के लिए कि मुझे अभी भी अपने दूसरे जीवन में कुछ सीखना है। अंत में मैंने अब सुसान को सिर्फ एक निवेश के रूप में नहीं देखा, बल्कि दोस्ती करने लायक व्यक्ति के रूप में देखा। मुझे नहीं पता था कि सुसान मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचती थी या नहीं, लेकिन मैं उसके भरोसे के योग्य होने के लिए दृढ़ था। सुसान, मुझे निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है। ब्लैक स्टील X32 केग्रा, हाई स्पीड फायरस्टोन X5, ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम एसेंस X32, ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम कोर X32, एफ रैंक ब्लैक आयरन बग एसेंस X64, एफ रैंक ब्लैक आयरन बग कोर X64, एफ रैंक वुड विस्प कोर X10।
अद्वितीय ग्रेड कोर X1। देखें कि क्या ये बजट के भीतर है, अन्यथा मैं सामग्री बदल दूंगा। ब्लैक स्टील X32 के ग्रा $32,000। हाई स्पीड फायर स्टोन्स X5 $1,00,000। ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम एसेंस X32 $3,20,000। ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम कोर X32 $3,20,000। एफ रैंक ब्लैक आयरन बग एसेंस X64 $64,000। एफ रैंक ब्लैक आयरन बग कोर X64 $64,000। एफ रैंक वुड विस्प कोर X10 $10,000। अद्वितीय ग्रेड कोर X1 उपलब्ध। कर्मचारी छूट 10% $91,000। कुल $819,000। ऐसा लगता है कि सुसान ने पहले ही एक अद्वितीय ग्रेड कोर तैयार कर लिया था और 10% कर्मचारी छूट के लिए धन्यवाद, हमने इसे बजट के भीतर मुश्किल से बनाया है। ब्लैक स्टील को ब्लैक आयरन अयस्क से निकाला जाता है। सामान्य स्टील के विपरीत ब्लैक स्टील का उपयोग जादुई हथियारों और शस्त्रागार के शोधन में किया जाता है। उच्च थूक आग के पत्थर, ये पत्थर 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी उत्पन्न करते हैं। मेटल टूथ स्लाइम, ये स्लाइम केवल धातु अयस्क पर फीड करते हैं और धातु के गुणों को अपना सकते हैं जो वे खाते हैं। ब्लैक आयरन बग विशेष रूप से काले लौह अयस्क की खदान में पाया जाता है क्योंकि उनका मुख्य भोजन काला लौह अयस्क है। वुड विस्प का जन्म मजबूत जीवन शक्ति से भरी जगह पर हुआ था। किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। सुसान जल्द ही एक पल की सूचना पर सभी सामग्री ले आए। ठीक है, अब चलो एक पार्टी बनाते हैं। ग्रिमोire में पार्टी समारोह का उपयोग करते हुए मैं और सुसान ने 2 लोगों की एक पार्टी बनाई ताकि मेरी मानसिक शक्ति सुसान के ग्रिमोire में प्रवेश कर सके और उसे एक मूल कार्ड बना सके। पब फ्यूचर एड्स। अन्य कार्डों के विपरीत मैं अपने ग्रिमोire में एक मूल कार्ड नहीं बना सकता हूं और बाद में इसे सुसान में स्थानांतरित नहीं कर सकता हूं। ओरिजिन कार्ड को ग्रिमोire में बनाया जाना है, जिसके लिए भाग्यपूर्ण घटक है। इसलिए हमने एक पार्टी का गठन किया क्योंकि एक पार्टी में एक पार्टी के सदस्य के पास उक्त कार्ड अप्रेंटिस द्वारा अनुमोदन पर पार्टी के किसी अन्य सदस्य की ग्रिमोire तक सीमित पहुंच होती है। पार्टी बनाने के बाद सुसान ने मुझे अपना ग्रिमोire और सभी सामग्री दी। सामग्री को कार्ड निर्माण पृष्ठ पर रखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक शक्ति को ग्रिमोire में डाल दिया। पहले से ही तय करने के बाद कि मैं कौन सा कार्ड तैयार करना चाहता हूं, मैंने अपनी आत्मा की पुतलियों को खोला और एक एक करके सभी अवयवों के आत्मा मार्गों की जांच की। फिर मैंने ध्यान से ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम एसेंस के आत्मा मार्गों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में एफ रैंक ब्लैक आयरन बग एसेंस के साथ मिलाया। इसके बाद मैंने ब्लैक स्टील और ब्लैक स्टील कोरसेट को लिक्विड ब्लैक स्टील में पिघलाने के लिए हाई स्पीड फायर स्टोन का इस्तेमाल किया। बाद में मैंने लिक्विड ब्लैक स्टील के आत्मा मार्गों को मजबूत करने के लिए ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम एसेंस और एफ रैंक ब्लैक आयरन बग एसेंस के मिश्रित आत्मा मार्गों का उपयोग किया। मजबूत लिक्विड ब्लैक स्टील को एक तरफ रखते हुए मैंने धीरे धीरे 10 वुड विस्प सोल रास्तों को एक एक करके अद्वितीय कोर में मिलाया। फिर मैंने ई रैंक मेटल टूथ स्लाइम कोर और एफ रैंक ब्लैक आयरन बग कोर से आत्मा के रास्ते को अद्वितीय कोर में जोड़ा। अद्वितीय कोर में वुड विस्प, मेटल टूथ स्लाइम और ब्लैक आयरन बग के आत्मा मार्गों का कॉकटेल बनाना। अंत में मैंने एक ब्लैक लिक्विड कवच बनाने के लिए मजबूत लिक्विड ब्लैक स्टील और अद्वितीय कोर को जोड़ा। ब्लैक लिक्विड आर्मर कोर के अंदर मैं कीचड़ के आकार के प्रकाश का एक उज्ज्वल द्रव्यमान देख सकता था जो बार बार मानव आकार बनाने की कोशिश करेगा और जल्द ही घुल जाएगा, मानव रूप में रहने में असमर्थ होगा। ये संवेदनशील था और मानव कवच का रूप लेना चाहता था। फिर मैंने काले तरल कवच को कार्ड में बदलने के लिए अद्वितीय कोर की मॉफ क्षमता को चालू किया। कार्ड निर्माण पूर्ण। कीचड़ कवच। कार्ड का नाम कीचड़ कवच। कार्ड का प्रकार मूल कार्ड। कार्ड रैंक अद्वितीय ग्रेड। कार्ड रेटिंग 0। कार्ड स्थायित्व 0। कार्ड प्रभाव स्लाइम कवच एक संवेदनशील कवच है जो कवच पर फीड करता है और उन कवचों की नकल करता है जिन पर वह फीड करता है। अतिरिक्त प्रभाव पूर्ण प्रतिकृति निष्क्रिय स्मृति निष्क्रिय निरपेक्ष प्रतिकृति निष्क्रिय प्रतिकृति क्षमता बिना किसी दोष के पूर्ण है। स्मृति निष्क्रिय एक संवेदनशील कवच होने के नाते इसकी अपनी स्मृति होती है और यह उन सभी कवचों को याद रख सकता है जिन पर यह फीड करता है। मूल कार्ड के चश्मे के माध्यम से जाने के बाद मैं थकावट से बेहोश हो गया क्योंकि मुझे सिर्फ इस एक मूल कार्ड के लिए लगभग 200 आत्मा मार्गों को स्थानांतरित करना पड़ा। यदि स्पा से प्राप्त शौकीनों के लिए नहीं तो मैं अंत तक पकड़ नहीं पाता। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स C18 ब्रेक थ्रू। पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 18 ब्रेक थ्रू 20 मार्च 2321। समय 9:15। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, गिल्ड स्पा लग्जरी सेक्शन। एक भव्य और भव्य वातावरण के लिए अपनी आंखें खोलते हुए मैं उलझन में था। शुक्र है कि मुझे सुसान के उत्साहित चेहरे ने बधाई दी। गुड मॉर्निंग सर, आप आखिरकार जाग गए हैं। W क्या? क्यों? मैं कब तक बेहोश था? सटीक होने के लिए 4 घंटे 10 मिनट। इतना ही। आप लग रहे थे क्योंकि मैं कई दिनों तक सोता था। आप ऐसे लग रहे थे जैसे आप करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए लग्जरी स्पा पैकेज लाया।
उनके निरंतर उपचार के लिए धन्यवाद। आप इतनी जल्दी और शीर्ष स्थिति में जागने में सक्षम थे। क्या लग्जरी स्पा पैकेज? कौन भुगतान कर रहा है? बेशक मैं, मेरा मतलब असभ्य होने का नहीं है, लेकिन अगर आप चल सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे पास ये बातचीत कुछ अन्य स्थानों पर होती है, क्योंकि मैं हर मिनट के लिए सैकड़ों डॉलर का भुगतान कर रहा हूं जो हम यहाँ हैं। क्या नहीं, मुझे अभी भी नींद आ रही है, 1 या 2 घंटे के बाद आ जाओ। मैंने चेहरे से कहा, सर कृपया मेरी टांग मत खींचो। अरे सुसान, मुझे आधिकारिक तौर पर आपसे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम डाल्टन व्याट है। आप मुझे बिग ब्रदर डाल्टन या बिग ब्रदर व्याट कह सकते हैं। अरे मैं बड़ा हूँ, यहाँ वरिष्ठता मत भूलना। मेरा नाम सुसान टुकी है, आपको मुझे बड़ी बहन सुसान कहना होगा। गिल्ड एसोसिएशन मॉल में ग्राहकों की गोपनीयता सबसे अधिक प्राथमिकता है, इसलिए बिक्री प्रतिनिधि को ग्राहक की किसी भी जानकारी का पता नहीं होता है जब तक कि ग्राहक ऐसा नहीं चुनता। टुकी, यह एक अजीब नाम है। अरे मुझे शुरू मत करो, चलो नाश्ते के लिए चलते हैं। सुसान उम्र के मामले में वरिष्ठता का दावा करते हुए, मैंने इसे हंसाया। उम्र की तुलना ट्रांसमिग्रेटर के रूप में यह अजीब लग रहा था। शुक्र है कि सुसान ने भी मुझ में एक दोस्त देखा और मुझे उसे बड़ी बहन कहने पर जोर नहीं दिया। लग्जरी स्पा पैकेज और नाश्ते के लिए एक निजी कमरा बुक करना, आप अमीर नहीं हैं। नहीं, लग्जरी स्पा पैकेज मेरी ओर से एक धन्यवाद उपहार है और निजी कमरे के लिए यह एक सहयोगी नीलामी प्रबंधक होने के लाभों में से एक है। बधाई हो, एसोसिएट नीलामी प्रबंधक स्थायी कर्मचारियों की तुलना में एक उच्च पद है। आप खुश नहीं लगते हैं? नहीं, चलो बस अपने नाश्ते का आनंद लेते हैं। चलो टुकी, इसे बाहर गिरा दो। यह क्या है? मैं सिर्फ एक दिन के लिए एक एसोसिएट नीलामी प्रबंधक हूँ, टुकी ने निराश होकर कहा। गिल्ड प्रबंधन को उसके मूल कार्ड के बारे में सूचित करने के बाद सुसान को अंतिम स्थायी स्टाफ स्थान का वादा किया गया था, लेकिन अंतिम समय में एक उच्च रैंकिंग वाले सदस्य ने अपने रिश्तेदार को अंतिम स्थान दिलाने के लिए भाई भतीजावाद का इस्तेमाल किया। अंतिम मिनट में बदलाव का कारण यह था कि सुसान के मूल कार्ड ने उसे स्थायी स्टाफ पद के लिए अत्यधिक योग्य बना दिया था और इसलिए उसे सीधे एसोसिएट नीलामी प्रबंधक पद पर पदोन्नत किया जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए आपका क्या मतलब है? इसे भूल जाओ। वैसे मेरे लिए एक भयानक मूल कार्ड बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे कभी नहीं पता था कि कवच तरल रूप में हो सकता है और बुद्धि हो सकती है। बहुत अभिनव। आप इस विचार के साथ कैसे आए? सुसान, विषय मत बदलो, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। शायद हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। मैं पहले से ही इससे उबर चुका हूँ। मैंने फैसला किया कि जब तक वह गुफा नहीं हो गई तब तक उसे घूरने का फैसला किया, और उसने किया। सुसान का नया शीर्षक नई जिम्मेदारियों के साथ आता है और वह अभी भी परिवीक्षा पर है। पता चला कि एक एसोसिएट नीलामी प्रबंधक होने के नाते ये देखने की तुलना में कठिन है कि उन्हें हर हफ्ते एक नीलामी आयोजित करनी है। यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी काम है, क्योंकि नीलामी प्रबंधक को नीलामी आयोजित करने के लिए एक अच्छे स्थान और समय स्लॉट के लिए लड़ना पड़ता है और अन्य नीलामी प्रबंधकों के साथ नीलामी के लिए सही दर्शकों और सही वस्तुओं को इकट्ठा करना पड़ता है। सुसान को आज एक नीलामी भी आयोजित करनी है। नया लड़का होने के नाते नीलामी घर उसे स्थान, समय स्लॉट और दर्शकों के साथ प्रदान करेगा, लेकिन उसे नीलामी के लिए सही वस्तुओं के साथ आना होगा। सुसान समय स्लॉट 12:30 से दोपहर के 1:30 बजे है। 1 घंटे की नीलामी अवधि के लिए सुसान को न्यूनतम 10 मूल्यवान वस्तुओं के साथ आना होगा। सुसान सिर्फ एक सुबह में 10 नीलामी योग्य वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सकी। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे इस पद के लिए अयोग्य मानते हुए एसोसिएट नीलामी प्रबंधक के पद से निकाल दिया जाएगा। ये सब गिल्ड प्रबंधन की गणना के भीतर था। इस तरह उन्होंने सुसान को एक अवसर देकर मुआवजा दिया था, और जब वे कल उसे निकाल देंगे तो वे संभावित मुकदमे से भी बचेंगे। भ्रष्टाचार और कार्यालय की राजनीति ने समाज को खराब कर दिया है, चाहे वह ये दुनिया हो या दूसरी दुनिया। देखिए, मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, मुझे निकाल दिए जाने से पहले गिल्ड एसोसिएशन मॉल के एसोसिएट ऑक्शन मैनेजर होने के सभी भत्तों का आनंद लेते हैं। क्या तुम मूर्ख हो? अरे फिर क्या, आप पैसा कमाने के ऐसे अवसर को कैसे जाने दे सकते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? पब फ्यूचर एड्स, उन्होंने कहा। पहले मुझे बताएं कि आप अपने टाइम स्लॉट में किस तरह के दर्शकों को स्वीकार कर रहे हैं। मैं गंभीर हूँ, मुझे जवाब दो। 12:30 से दोपहर के 1:30 बजे दोपहर के भोजन का समय है, इसलिए यह एक विशाल दर्शकों को आकर्षित नहीं करेगा, और चूंकि गिल्ड प्रबंधन मुझसे दुर्घटनाग्रस्त होने और जलने की उम्मीद कर रहा है, इसलिए वे किसी भी महत्वपूर्ण अतिथि को नहीं भेजेंगे। इसलिए दर्शक ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं और कुछ छोटे समय के व्यापारियों से बने होंगे जो भाग्यशाली होने और सौदेबाजी करने की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अब आगे बढ़ना होगा। आप जाओ और अपनी नीलामी के लिए एक प्रचार बनाओ, ये बताते हुए कि आपकी नीलामी में 4 भिन्नता रंगों में 10 सही एफ रैंक महिला कवच की नीलामी की जाएगी। रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? क्या आप स्पष्ट नहीं हो सकते? और ये मन उड़ाने वाले परफेक्ट एफ रैंक महिला कवच कौन प्रदान करेगा?
उन्होंने कहा, मैं आपको नीलामी के लिए 4 अलग अलग रंगों में 10 परफेक्ट एफ रैंक फीमेल आर्मर कार्ड मुहैया करूंगा। अब आप एक प्रचार बनाएं। आइए आशा करते हैं कि हम भाग्यशाली होंगे और कुछ बड़ी मछलियों को आकर्षित करेंगे। क्या 4 रंगों में 10 महिला कवच जो कुल 40 कार्ड हैं, आपके पास उन कार्डों को बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है? आपको मेरे लिए खुद को धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही सिर्फ मूल कार्ड से संतुष्ट हूँ। मुझे कार्ड बनाने की परवाह करने दो और मैं तुम्हारे लिए यह नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसे के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैंने पहले से ही अपने लिए कुछ धन इकट्ठा करने के लिए ऐसा करने की योजना बनाई थी। अब आपकी नीलामी शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह लगती है। आभारी रहें कि मैं अपना कुछ प्रकाश आपके साथ साझा करने को तैयार हूँ। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं हमेशा अन्य नीलामी प्रबंधकों को ढूंढ सकता हूँ। कीचड़ कवच मूल कार्ड बनाते समय मुझे लगभग 200 बार आत्मा के मार्गों को स्थानांतरित और मजबूत करना पड़ा। उस प्रक्रिया के दौरान मेरा सक्रिय आत्मा नियंत्रण 17% तक टूट गया और मेरी मानसिक शक्ति भी मजबूत और अधिक लचीली हो गई है। मूल कार्ड बनाने में मुझे लगभग 7 घंटे लगे और मेरी नई मिली ताकत के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास था कि मैं उक्त अवधि के भीतर उक्त मात्रा में कार्ड बना सकता हूँ। जब से मैंने गेल खरगोश चमड़े के जूते बेचकर भारी मुनाफा कमाया है, मैंने हमेशा पैसा बनाने के लिए और अधिक सही उपकरण कार्ड बेचने की योजना बनाई है, क्योंकि इस दुनिया में पैसा मुझे मजबूत बना सकता है और जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकता है। लेकिन चूंकि मेरे पास बजट की कमी थी, इसलिए मैंने योजना को गति नहीं दी। लेकिन अब मैं केवल अतिरिक्त पैसे उधार ले सकता हूँ, कुछ समय के लिए अपने गौरव को अलग रख सकता हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ, लेकिन उद्धरण चिन्ह, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। जाओ और मेरे लिए इन 10 एफ रैंक महिला कवच कार्ड के लिए सामग्री के 5 सेट लाओ और इन 10 कवचों वाली एक सूची प्रकाशित करें और इसे अपने सभी कनेक्शनों के साथ साझा करें। जल्दी, यह मानते हुए कि हम भाग्यशाली हैं, हम कुछ गहरी जेबों को आकर्षित करेंगे। मेरे पास अभी केवल $75,000 हैं। देखें कि क्या आप सामग्री और कार्ड के कॉपीराइट के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हम नीलामी के बाद वापस भुगतान कर सकते हैं। मैंने जिन 10 एफ रैंक महिला कवचों का चयन किया था, वे सबसे लोकप्रिय मध्य श्रेणी की महिला कवच थे जो वर्तमान में कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में चलन में थे। मैं ई रैंक कवच का चयन कर सकता था, लेकिन मैंने इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि हमारे पास धन की कमी थी और मुझे नहीं पता था कि दर्शकों की जेब कितनी गहरी है। अगर कार्ड दर्शकों के लिए बहुत महंगे होते तो मैं पैसे खोने वाला होता। स्लाइम आर्मर ओरिजिन कार्ड बनाने में मेरी क्षमता को देखने के बाद सुसान को अब कार्ड निर्माण में मेरी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसलिए उसने मुझे जल्दबाजी में सामग्री प्रदान की और फिर वह योजना को गति देने के लिए चली गई। सामग्री प्राप्त करने के लिए मैंने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कारणों में से एक, मैं सबसे ट्रेंडिंग महिला कवच चुनता हूं, भले ही उनके कॉपीराइट में भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। उम्मीद है कि कुछ बड़े मालिकों और धनी महिलाओं को आकर्षित करने के साथ उनकी लोकप्रियता। अल्पविराम, नाम डाल्टन व्याट, आयु 17 वर्ष, लिंग पुरुष, रैंक कार्ड स्कॉलर 17% 2734 सितारे। आंकड़े, शक्ति इक्वल्स शारीरिक क्षति स्वास्थ्य शक्ति, चपलता इक्वल्स चोरी हमले की गति, जीवन शक्ति इक्वल्स शारीरिक रक्षा स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना, बुद्धि इक्वल्स आत्मा क्षति आत्मा शक्ति, बुद्धि इक्वल्स आत्मा की रक्षा आत्मा को पुनः प्राप्त करना। पत्ते, मूल कार्ड स्लॉट 1 आत्मा छात्र अद्वितीय ग्रेड 2 खाली, सक्रिय कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, निष्क्रिय कार्ड स्लॉट 1 रसातल विशालकाय भालू स्पिरिट गार्ड 26 सितारे 2 खाली, 3 खाली, सक्रिय निष्क्रिय कार्ड स्लॉट 1 खाली, 2 खाली, आइटम कार्ड स्लॉट 1 गेल खरगोश जूते 1 सितारे 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली, 5 खाली, 6 खाली, कार्ड धारक खाली। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स, मॉडलिंग, पब फ्यूचर विज्ञापन, अध्याय 19, मॉडलिंग, तारीख 20 मार्च 2321, समय 10:55, स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, एडवेंचर गिल्ड एसोसिएशन, गिल्ड प्रशासक कार्यालय। दस्तक, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अंदर आओ। कार्यालय से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। जैसे ही क्लर्क ने कार्यालय में प्रवेश किया, आवाज ने कहा, जॉन, आप जानते हैं, मुझे इस समय परेशान होना पसंद नहीं है। मुझे खेद है सर, लेकिन यह जरूरी है। क्लर्क ने उसे एक नीलामी कैटलॉग देते हुए कहा, यह क्या है? तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो? सर, यह उस लड़की की सूची है जिसे आपने आज सुबह सहयोगी नीलामी प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया था ताकि आपकी पोती भतीजी के लिए अंतिम स्थायी कर्मचारी स्थान खाली हो सके। ओह, क्या कैटलॉग में सूचीबद्ध आइटम वास्तविक हैं? मुझे लगता है कि मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया था जब मैंने उससे कहा था कि नीलामी के लिए वस्तुओं के संबंध में उसे कोई सहायता नहीं दी जाए। आपने किया सर, और मैंने जांच की कि सूचीबद्ध आइटम नीलामी घर से नहीं हैं। वह उन्हें खुद प्रदान कर रही है। ओह,
क्या आप जानते हैं कि उसे नीलामी के लिए सामान कौन उपलब्ध करा रहा है? जब उसने पूछा तो उसने कहा कि यह उसके एक ग्राहक से था। लेकिन मैंने एसोसिएशन मॉल अभिलेखागार में उसके सभी ग्राहकों की दोबारा जांच की, उसका कोई भी ग्राहक इतने कम समय में उसे इतने अच्छे कार्ड प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो फिर उसे ये कार्ड कैसे मिले? सर, मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। ये देखते हुए कि कैटलॉग एक छोटा सा प्रचार बनाने में कैसे सक्षम है, मेरा मानना है कि वह इस प्रचार का उपयोग विद्रोह करने और अपनी कहानी बताने के लिए करने जा रही है, ये जानते हुए कि उसे कल निकाल दिया जाएगा। बस तुमने मुझे इसके लिए परेशान किया। आप जानते हैं कि अगर वह इस तरह के अचेत होने को खींचती है तो हमारी कानूनी टीम और मीडिया टीम उसे पूरा निगल जाएगी। मुझे पता है सर, मैं खराब प्रेस या आपके बारे में चिंतित नहीं हूं, लेकिन युवा मिस, ये देखते हुए कि वह नीचे से कैसे शुरू करना चाहती है, यह मुश्किल होगा जब गिल्ड मॉल के हर कर्मचारी को पता चल जाएगा कि उनमें से एक को उसके लिए रास्ता बनाने के लिए निकाल दिया गया था। आप सही कह रहे हैं। वह जिद्दी और धर्मी है। अगर वह नीचे से शुरू करने पर जोर नहीं देती तो वह एक सहयोगी नीलामी प्रबंधक शीर्षक के साथ एक होगी और एसोसिएशन मॉल में मेरे खिंचाव के साथ उसे किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइटम, स्थान, दर्शक या टाइम स्लॉट। अच्छा है, क्योंकि चीटी वापस लड़ना चाहती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। हमारे मीडिया और अन्य लोकप्रिय प्रेस की एक पूरी टीम को उसकी नीलामी में भेजें और इस कैटलॉग को स्काई ब्लॉसम सिटी के सभी जिद्दी उड़ाऊ बेटों और बेटियों को भी भेजें। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ कैटलॉग में उल्लिखित वस्तुओं में रुचि लेंगे। शानदार सर, मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ूंगा। एक बार जब इन उड़ाऊ दर्शकों को पता चल गया कि नीलामी सिर्फ एक चाल थी तो उनका गुस्सा अपना समय बर्बाद करने के लिए चींटी पर निर्देशित किया जाएगा। दर्शक विलक्षण थे लेकिन जानते थे कि किसे नाराज करना है और किसे नहीं, इसलिए वे चींटी के साथ सहानुभूति रखने के बजाय चुप रहना पसंद करेंगे। यहाँ तक कि मीडिया भी इस बारे में एक कहानी लिखना पसंद करेगा कि कैसे एक नीलामी प्रबंधक ने लोकप्रियता के लिए नकली कैटलॉग प्रकाशित किया और दर्शकों को नाराज किया, बजाय इसके कि कैसे गिल्ड भ्रष्टाचार और कार्यालय की राजनीति ने एक चींटी के जीवन पर खराब कर दिया। हालांकि यह एक सही समाधान नहीं था, लेकिन यह नेटिजन्स का ध्यान अपनी भतीजी से तब तक भटकाएगा जब तक कि यह सब ठंडा नहीं हो जाता और एसोसिएशन की कानूनी टीम और मीडिया टीम द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है। अल्पविराम 20 मार्च 2321। समय 11:55। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, गिल्ड कार्ड लैब। मेरे सामने 50 सही एफ रैंक कार्डों की प्रशंसा करते हुए मैंने सुसान को आने और उन्हें लेने के लिए बुलाया। 2 घंटे में 50 सही एफ रैंक कार्ड सफलतापूर्वक बनाने के बाद मैं थक गया था और सिरदर्द था। मेरी सजगता और प्रतिक्रियाएं धीमी थीं। कोई भी सोच सकता है कि यह मेरे निर्णय लेने को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मेरा दिमाग स्पष्ट था, सिवाय इसके कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। शायद मुझे अपने लिए एक कार्ड खरीदना चाहिए जो इस थकान को प्रकट कर सकता है जब भी मैं खुद को ओवरएक्साइट करता हूं। मुझे सुसान से इस तरह के कार्ड की तलाश करने के लिए कहना चाहिए। सुसान ने उत्साह से कार्ड रूम में प्रवेश किया और कहा, व्याट, मैंने आपको निराश नहीं किया। वर्तमान में हमारी नीलामी सूची शीर्ष 10 ट्रेंडिंग में है। ये गहरी जेबों को आकर्षित करेगा। हम अमीर हैं। उद्धरण चिन्ह। सुसान की आंखें डॉलर के बिल के संकेतों से चमक उठीं। नीलामी की गई प्रत्येक वस्तु के लिए गिल्ड 10% नीलामी शुल्क लेता है, जिसमें से नीलामी प्रबंधक को 1% मिलता है। लेकिन अगर आइटम सीधे नीलामी प्रबंधक द्वारा स्वयं प्रदान किए जाते हैं, लेकिन नीलामी घर द्वारा नहीं, तो प्रबंधक को 10% नीलामी शुल्क का 5% मिलता है। यह एक स्टंट है ताकि नीलामी प्रबंधक निष्क्रिय न हो और नीलामी के लिए माल के लिए गिल्ड पर निर्भर हो, लेकिन उनके लिए सक्रिय रूप से खोज करने और नीलामी के लिए कई मूल्यवान वस्तुओं को लाने के लिए। अपनी लार पोंछो, है ना? ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं है। मेरे साथ रहो बच्चे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अमीर होना कैसा दिखता है। मेरी बातें सुनकर सुसान ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन फिर, अरे, आप किसे बच्चा कह रहे हैं? आप छोटे हैं। अगली बार यह आखिरी बार है। अगली बार मैं तुम्हें काटूंगा। शॉटी शब्द सुनकर मेरी गर्दन पर एक नस आ गई क्योंकि मैंने सोचा, नियंत्रण। चूंकि मेरी ऊंचाई एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं इस दूसरे जीवन में संवेदनशील था। मैंने खुद को सांत्वना दी, ये सोचकर कि मेरा शरीर अभी भी युवा है और अभी तक अपने पूर्ण विकास तक नहीं पहुंच पाया है। भले ही मैं लंबा नहीं था, मेरी ऊंचाई को औसत माना जा सकता था, लेकिन सुसान लंबी थी, लंबी गर्दन और पैरों के साथ बहुत लंबी, गोरी, चिकनी और चमकती त्वचा के साथ पतली कमर थी। हाँ, मैं सही ऊंचाई का हूँ, तुम विशाल। ठीक है, बस इतना ही। मैं आपको अनदेखा कर रहा हूँ। आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं आपका मुवक्किल हूँ, आपको मुझ पर ध्यान देना होगा। ठीक है सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सुसान की ऊंचाई उसका मानसिक निशान था क्योंकि उसके सहपाठियों ने उसे बड़ी लड़की या जाइंटेस या बर्बर जैसे नामों से बुलाया था। एक कारण है कि उसने हाई स्कूल के बाद काम करना चुना, चाहे उसके माता पिता ने उसे कॉलेज जाने पर कितना भी जोर दिया हो। सुसान को सभी ठंडे और दूर के अभिनय को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कहा है। ठीक है,
तुम जीत गए, मुझे क्षमा करें। अब क्या आप सामान्य रूप से बात कर सकते हैं? सुसान ने मुझे गौर से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम पर पागल नहीं रह सकता। आप उस छोटे भाई की तरह हैं जो मेरे पास नहीं था। बड़ा आदमी बनो, बड़ा आदमी बनो। मैंने सोचा, कुछ ऐसा कहने से खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था जो सुसान मुझे बाद में पछताएगा। अब इन 10 कार्डों को ले लो और उन्हें अपने मूल कार्ड में खिला दो, मैंने उसे 10 अलग अलग एफरेंट कवच कार्ड सौंपते हुए कहा। क्यों, क्या ये नीलामी के लिए नहीं है? सुसान ने कहा, उसके हाथ में 10 कार्ड देखकर उनमें से प्रत्येक एक स्टार रेटिंग और 100 स्थायित्व रेटिंग के साथ एकदम सही एफरेंट कार्ड था। नहीं, मैंने 50 कार्ड बनाए, 10 आपके लिए और 40 नीलामी के लिए। इसके साथ आप प्रत्येक कवच में बदल सकते हैं जब आप उस कवच कार्ड की नीलामी करने वाले हों। तो दर्शक कवच के निर्दोष डिज़ाइन को देख सकते हैं। प्रत्येक कवच के साथ रैंप वॉक करने का प्रयास करें ताकि वे देख सकें कि कवच कितने सुंदर हैं। नहीं नहीं, कार्ड की नीलामी करना एक बात है, लेकिन एक मॉडल और रैंप वॉक होने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये शर्मनाक होगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे मत बताओ कि आपने एक मॉडल बनने का सपना नहीं देखा था और जब आप छोटे थे तो आपके कमरे में रैंप चला गया था। वह मैं नहीं हूँ। मेरे लिए मॉडलिंग करना बहुत शर्मनाक है। आपके मॉडलिंग के बारे में इतना शर्मनाक क्या है? आप सुंदर और लंबे हैं, आपकी लंबी गर्दन और पैरों के साथ, गोरी, चिकनी और चमकती त्वचा के साथ पतली कमर, ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर को मॉडलिंग के लिए तराशा गया हो। नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, आप सिर्फ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे आपके लिए मॉडल बनाने के लिए। सुसान, मेरी बात सुनो, मेरी आंखों में देखो। पब फ्यूचर एड्स। क्यों? उद्धरण चिन्ह। बस मेरी आंखों में देखो। और ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एक खूबसूरत महिला से ज़्यादा खूबसूरत कौन है? नहीं नहीं, सुसान ने अपने गालों पर लाल ब्लश के साथ कहा। एक खूबसूरत महिला जो नहीं जानती कि वह कितनी सुंदर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम मुझ पर सही भरोसा करो। बस ये करो, यह मेरे लिए एक बार करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। सुंदर, कृपया। ठीक है, बस एक बार मैं कवच पहनूंगा, लेकिन मैं रैंप वॉक नहीं करूंगा। ठीक है, कोई रैंप वॉक नहीं, लेकिन आपको एक बार घूमना होगा। सौदा। डील। सुसान ने अपने मूल कार्ड को कार्ड खिलाया और फिर इसे सक्रिय किया और मेरे सामने अभ्यास के लिए घूमते हुए हर कवच में बदल गया। ये पहली बार था जब मैंने उसके मूल कार्ड को कार्रवाई में देखा था और ये देखने के लिए एक दृश्य था, विशेष रूप से फ्लैश और थोड़ा धुआं जो तब दिखाई देता था जब भी वह एक नए कवच में बदल जाती थी। ये बिल्कुल जादू का शो देखने जैसा था। सुसान के लिए मैंने जो कवच चुने थे, उनके रंगों ने उनकी पूरी तरह से तारीफ की। वह प्रत्येक कवच में सुंदर और वीर लग रही थी, यहाँ तक कि कवच के साथ उसका हेयर स्टाइल भी बदल गया। यह एक और कार्ड का प्रभाव था। उस कार्ड के साथ नीलामी में मदद करने के लिए उसके पास कई अन्य विशेष प्रभाव और आइटम कार्ड थे। उदाहरण के लिए, वॉयस कंट्रोल कार्ड की कल्पना दूसरी दुनिया में एक माइक्रोफोन के समान थी। मैंने आपका नाम वीआईपी अतिथि सूची में दर्ज किया है। क्या मुझे आना है? मेरा मतलब है कि मैं अपने कार्ड नहीं खरीदूंगा जो बेवकूफ़ी होगी। आपको आना होगा। यह मेरा पहली बार नीलामी कर रहा है। मैं अपने माता पिता को आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन वे इतने कम समय में यहाँ नहीं आ सकते। अगर आप आते हैं तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, आप मेरे लिए एक मॉडल बनने के लिए सहमत थे। मैं वहाँ रहूँगा, वीआईपी कमरे में नहीं बल्कि आपके लिए जयकार करने के लिए आगे की सीट पर। आप सबसे अच्छे हैं। जल्द ही मिलते हैं। सुसान ने नीलामी आयोजित करने के लिए जल्दबाजी की क्योंकि अब उसके पास नीलामी के लिए कार्ड थे। $1 से विज्ञापन हटाएं। C20 यंग लेडी। अध्याय 20 युवा महिला। 20 मार्च 2321। समय 12:23। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन ऑक्शन हाउस, नीलामी हॉल नंबर 13। एक कॉफ़ी ब्लैक लाज पर चुस्की लेते हुए मैंने सुसान के नीलामी स्थल में प्रवेश किया। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए पूरे आयोजन स्थल पर भीड़ थी और चर्चा से गुलजार था। विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति पत्रकारों और सोशल मीडिया पत्रकारों से भरी हुई थी। किसी कारण से लोगों को भरने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर कोई बाउंसर नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैं कैटलॉग को शीर्ष 10 ट्रेंडिंग सूची में कम आंकता हूँ। क्षमा करें सुसान, ऐसा लगता है कि मैं आपको पहली पंक्ति से खुश नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि मैं वीआईपी की ओर मुड़ा, लेकिन ये भी भीड़ थी और वहाँ के लोग जगह की कमी और बैठने की व्यवस्था के लिए मदद को डांट रहे थे। समस्या प्रबंधन कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों को रखने के लिए स्थल अपने आप में छोटा था। गिल्ड प्रबंधन ने कभी भी सुसान की सूची को इतना लोकप्रिय होने की उम्मीद नहीं की थी और उसे एक छोटा सा स्थान प्रदान किया। ठीक है, जब मैं नीलामी में भाग नहीं लेने पर विचार कर रहा था तो सुसान ने मुझे बुलाया। व्याट, तुम कहाँ हो? क्या आप अभी तक यहाँ हैं? हाँ, मैं कार्यक्रम स्थल पर हूँ। मंच के पीछे आओ। जरूर। फोन लटकाते हुए मैं मंच के पीछे चला गया। बैकस्टेज बाउंसर ने मुझे रोका और पूछा, मिस्टर व्याट, एक और एक मात्र बाएं मुड़ें और सीधे जाएं।
सुसान को वहां आपका इंतजार करना चाहिए। मैं देख सकता था कि उसके पास सुसान के लिए कोई सम्मान नहीं था जो उसका तत्काल श्रेष्ठ था। मुझे सूंघ रहा था कि वातावरण में कुछ गड़बड़ है। बैकस्टेज खाली था, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, जो मंच के पीछे एक काम कर रहे नीलामी हॉल के विपरीत था। जल्द ही मैंने सुसान को मंच के प्रवेश द्वार के सामने आगे पीछे करते हुए पाया। उसने मुझे अपनी ओर चलते हुए नहीं देखा। सुसान, मैंने उसके पास बुलाया। आपने मुझे लगभग डरा दिया था। सुसान ने चौंकाया। यहाँ क्या हो रहा है? सब कहाँ हैं? मैंने उन्हें वीआईपी अनुभाग का प्रबंधन करने के लिए भेजा। फिर यहाँ के बारे में क्या? मैं किसी तरह इसे यहाँ प्रबंधित करूँगा। मैंने आपको ये जानते हुए यहाँ बुलाया था कि आपको वहाँ सीट नहीं मिलेगी। प्रत्येक सहयोगी नीलामी प्रबंधक के पास बाउंसर, सहायता आदि से लेकर विश्वसनीय कर्मचारियों की एक टीम होती है। चूंकि सुसान सिर्फ एक नीलामी प्रबंधक बन गई थी, इसलिए उसके पास कोई कर्मचारी नहीं था, अकेले भरोसेमंद कर्मचारी थे। इसलिए नीलामी प्रबंधन ने उन्हें 10 स्टाफ, 4 बाउंसर और 6 मदद प्रदान की, जो नीलामी हॉल नंबर 13 जैसे छोटे से स्थल के लिए पर्याप्त होगा। हॉल के 2 प्रवेश द्वारों पर एक 2 बाउंसर, बैकस्टेज और फ्रंट स्टेज के लिए 1 बाउंसर, जबकि वीआईपी हॉल के लिए आखिरी बाउंसर। बैठने की व्यवस्था और वीआईपी में भाग लेने के लिए 4 मदद करते हैं और अंतिम 2 सुसान को मंच के पीछे मदद करने के लिए। लेकिन दर्शकों की उम्मीद किसी की उम्मीदों से अधिक थी। ऐसा लगता है कि अंतिम क्षण में किसी कारण से लोग नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण करने वाले पत्रकारों की संख्या में वृद्धि हुई। विशेष रूप से वीआईपी लोगों ने पंजीकरण कराने वालों की संख्या को पार कर लिया। कुछ सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग लगभग मंच के पीछे टूट गए, इसलिए बैकस्टेज की रखवाली के लिए प्रवेश द्वार से बाउंसर को बुलाना पड़ा। अब हॉल के 2 प्रवेश द्वारों पर कोई बाउंसर नहीं था, क्योंकि उनका उपयोग तदनुसार किया गया था। एक बैकस्टेज के लिए और 2 फ्रंट स्टेज के लिए, जबकि आखिरी वीआईपी हॉल के लिए, जबकि सभी 6 मदद बैठने की व्यवस्था के लिए गई और वीआईपी में भाग लेने के लिए सुसान की मदद करने के लिए कोई नहीं छोड़ी। सुसान ने नीलामी प्रबंधन से अधिक कर्मचारियों का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उन्हें खारिज कर दिया कि सभी कर्मचारियों को काम आवंटित किया गया है और उनके पास कोई अतिरिक्त नहीं है। यदि संख्या अधिकतम अधिभोग सीमा से अधिक हो गई तो आपने हॉल के प्रवेश द्वार बंद क्यों नहीं किए? उद्धरण चिन्ह। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं इन सभी शक्तिशाली पत्रकारों और वीआईपी को दूर नहीं कर सकता, है ना? मैंने अवाक होकर अपना सिर थपथपाया। सबसे पहले नीलामी हॉल के दरवाजे बंद करने के लिए बाउंसर में से एक को भेजें, क्योंकि नीलामी शुरू करने का समय लगभग है। बहुत से लोग जो नीलामी में भाग लेने में रुचि नहीं रखते थे, वे केवल मनोरंजन के लिए भीड़ में शामिल हो रहे थे, इसलिए अब दरवाजा बंद करना बेहतर था। जल्द ही सुसान ने फ्रंट स्टेज की रखवाली करने वाले बाउंसरों में से एक को दरवाजे बंद करने का निर्देश दिया। जैसे ही प्रवेश द्वार बंद हुआ, भीड़ उपद्रवी होती गई और फुसफुसाहट तेज आवाज में बदल गई। उन्होंने कहा, नीलामी शुरू करने का समय करीब आ गया है। आप इस उपद्रवी भीड़ को कैसे नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं? मैंने पूछा। पब फ्यूचर एड्स। वर्तमान में कर्मचारियों की कमी सुसान के दिमाग में आखिरी बात थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि दर्शकों को कैसे नियंत्रित किया जाए। चूंकि भीड़ में लोकप्रिय प्रभावशाली लोग, पत्रकार और वीआईपी शामिल हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के अपरिष्कृत तरीकों का सवाल ही नहीं उठता। अल्पविराम। 20 मार्च 2321। समय 12:23। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन, प्रशासनिक कार्यालय। सर, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। क्लर्क जॉन प्रशासक के कार्यालय में पहुंचे। जॉन, मैंने आपको खटखटाने के बारे में क्या बताया है? कार्यालय में एक आवाज गूंजी। जॉन ने झुककर माफी मांगी। सर, मुझे खेद है, लेकिन ये युवती के बारे में है। युवा महिला शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था कि आवाज थोड़ी शांत हो गई है और पूछा, उसके बारे में क्या? युवा महिला को किसी तरह लड़की के बारे में पता चला और वह उसकी नीलामी में भाग लेने जा रही है। उसे कैसे पता चला? वह वहां क्यों जा रही है? वह क्या सोच रही है? सर, मुझे नहीं पता कि युवती को किसने सूचित किया। सर, कृपया मुझे दंडित करें, क्योंकि मैं युवती को रोक नहीं सका। लेकिन जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो युवती ने मुझसे कहा कि उसे सुधार करने से न रोकें। मुझे लगता है कि वह नीलामी के बाद लड़की से माफी मांगने जा रही है। वाह, उन पत्रकारों और प्रभावशाली लोगों के पास उनके साथ एक फील्ड डे होगा। वह लड़की जिद्दी है और नहीं जानती कि दुनिया कैसे काम करती है। हाल ही में युवा महिला अजीब व्यवहार कर रही है, जैसे कि वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति है और बिना सोचे समझे अभिनय कर रही है। मास्टर उसे इससे दूर रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे अपना सिर खुद दुश्मन के सामने पेश करना पड़ा। अब मास्टर के किसी भी संपर्क या कनेक्शन की कोई भी संख्या उग्र नेटिजन्स को युवा महिला के सामाजिक जीवन को बर्बाद करने से नहीं रोक सकती है। जॉन ने एक आह छोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। वह इस जिद्दी युवा महिला को संभालते संभालते थक गया था। $1 से विज्ञापन हटाएं।